एक बार फिर से भारतीय बाजारों में भरपूर एक्शन का दिन, जहां निफ्टी इस वक्त है लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के एकदम आसपास 15,300 पर करता कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा, क्या एक ऐतिहासिक क्लोजिंग आज देखने को मिलेगी या फिर करना होगा इंतजार? क्या करें, कल की महीने की एक्सपायरी की तैयारी कैसी रहेगी, आज की क्लोजिंग और कहां होगा भरपूर एक्शन रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा उतार चढ़ाव आज जरूर आपने बाजार में देखा है, बट शुरुआती सुस्ती के बाद अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं बाजार। तो आइए जानते हैं अनिल सर से कि अब आपका फोकस किधर होना चाहिए। सबसे पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दिन की ऊंचाइयों के करीब है बाजार। 15,310, 15,315 जो हायर रेंज है दीप, एग्जैक्टली 15,314 लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है निफ्टी स्पॉट पर क्लोजिंग बेसिस पर, वही हमने आज हाई के तौर पर छुआ है और वहीं पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। सेंचुरी मार्केट ट्रेड करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी करीबन 150 पॉइंट ऊपर है। 35,000 के पार निकलने में मुश्किल होती दिख रही है, लेकिन फिर भी मजबूती तो है, ये कहना होगा, कमजोरी नहीं। निचले स्तरों से रिकवर करके 34,700-800 की रेंज में वक्त बिताता हुआ। मेटल और सरकारी कंपनियों को छोड़ दें, थोड़ा बहुत एनर्जी शेयरों को छोड़ दें, तो बाकी सारे सेक्टर्स हरे निशान में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक मजबूती का सवाल है, रियल एस्टेट शेयरों में तेजी बनती दिख रही है। आईटी शेयरों से इंडेक्स को सहारा आता दिख रहा है। सरकारी बैंक आज मजबूत है, ये 0.5% तक की तेजी सारे इंडेक्स आपको दिखाएंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स लगातार सुबह से मजबूती के साथ बना हुआ है, मजबूती को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाने की कोशिश। 100 अंक मजबूत है। यूरोप के बाजार 1/4% मजबूत है। और आगे बढ़े उससे पहले एक नतीजे जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, वो है अरविंद लिमिटेड। याद रहे, ये वो स्टॉक है जिसे एसआईपी स्टॉक की कैटेगरी में हमने आपको रिकमेंड किया था और कहा कि टेक्सटाइल कंपनियों पर ध्यान दीजिए, यहां पर बेहतरीन रिजल्ट आते दिखेंगे। तो लंबे समय बाद अरविंद लिमिटेड की शानदार नतीजे आपकी स्क्रीन पर, 12 करोड़ के घाटे के सामने 83 करोड़ का मुनाफा। जी बिजनेस के दर्शकों को इसका अंदाजा अनुमान पहले से था और ये है दमदार परफॉर्मेंस, वो भी तब जबकि आय देखिए ज्यादा बहुत नहीं बढ़कर आई है, 1642 करोड़ से 1655 करोड़, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए जबरदस्त से काबिले तारीफ है। ये है कमाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का अप्रैल और मई के महीने में जो लगातार हम आपको खरीदारी करने की राय देते दिख रहे हैं। तो यहां पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो दीप, ये है नतीजे दमदार इस वक्त अरविंद लिमिटेड के, और स्टॉक 7% मजबूत होता हुआ। बिल्कुल सर, और ये हमने 10 मई को इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। तब 75 के आसपास ट्रेड करता था, वहां से अच्छा एक्शन आया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अब देखिए सर वापस आपको मूवमेंट दिखा रहा है। नंबर्स जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, घाटे से मुनाफे में आई है, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है। साथ ही ऑपरेशनली भी इन सारी कंपनीज के लिए हम अच्छी ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तिमाही का, तो अरविंद में भी वैसा ही आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स की हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी, वहां से भी देखिए दमदार नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। कुल आय एकदम फ्लैट रही है, वहां पर आपने कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है, बट एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा है। थोड़ी अदर इनकम भी इनकी बढ़कर आई है, तो ओवरऑल बेसिस पर देखें तो घाटे से मुनाफे में आते हुए अरविंद, ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा है और घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी। पर बताएं सर, एक तो इस समय आपकी नजर कहां बनी हुई है जहां तक बाजार का सवाल है, और जो एक्शन हुआ है सुस्ती के बाद रिकवरी हुई है, ग्लोबल क्यूज का भी सपोर्ट है, तो क्या एक अटेम्प्ट आ सकता है नए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई का निफ्टी पर? दीप, अटेम्प्ट होना चाहिए और मतलब ये समझिए लगभग हो ही चुका है। अब मतलब पूरा ये कहते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ ही निकालनी। पूरा दिन भर आपने तेजी के साथ ट्रेड कर लिया, 15,300 के आसपास। देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के नजदीक आप लगातार ट्रेड होते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने टच किया, छुआ, वापस आ गए या रुक गए। आप देखिए पूरे दिन भर स्क्रीन पर ट्रेड होता दिख रहा है, यानी कि जो बायर है उसे पूरी सप्लाई मिल रही है और जो सेलर है उसका पूरा स्टॉक खरीदा जा रहा है, और यही ताकत है। अब देखना है आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ, लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए दिख रहे हैं, उसी पर मैं काम कर रहा था। थोड़ी देर में आपके पास डेटा के लिए आऊंगा भी, लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, अब तक के जो डेटा बने उस हिसाब से बहुत बढ़िया सेटअप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए मजबूत है। एफआईज के आंकड़े कल के थोड़े सुधरते हुए दिखे। तकनीकी तौर पर आप लगातार 15,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। कोरोना के केस आपके कंट्रोल में है और ऐसे में
अब आप लाइफ टाइम हाई नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? तो उम्मीद करें 15,315 या इसके ऊपर की लाइफ टाइम हाई देखने को मिले। लेकिन हाँ, साथ ही एक बात और भी है, 15,315 350 ये वो रेंज है जो हल्की रुकावट वाली लेवल है, क्योंकि 15,314 की लाइफ टाइम हाई मिली है, 15,431 का लाइफ टाइम इंट्राडे हाई है। तो ये 125 पॉइंट की रेंज जहां पर अभी हम हैं, हल्की रुकावट का लेवल है, हल्की प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी हो सकता है। नंदलेस 50-100 पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी मजबूती वाला है, ये एकदम साफ है। इसी पर बढ़ेंगे हम आगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मॉर्निंग में जैसे हमारा शो खत्म हुआ, मेरे रडार पर बजाज फिनसर्व आया था और वो 5 मिनट के वजह से वो मिस हो गया और अभी वो 200 रुपए ऊपर है। तो अभी मेरे रडार पर आया है बजाज फाइनेंस, जिसमें मूव लकीली आफ्टरनून में स्टार्ट हुई है। 5750 का करंट भाव है। मुझे लगता है यहाँ से लेकर 10 रुपए की रेंज होनी चाहिए, उससे ज्यादा मुझे नीचे दिखता भी नहीं है। 5700 अगर ब्रेक करता है तो आप स्टॉप लॉस रखिए, तो आपका 50-55 रुपए का रिस्क होगा। और 5900 का मेरा टारगेट है, और वो भी आज और कल में। तो 150 रुपए का अपमूव दिख रहा है लगभग, और आपका रिस्क लगभग 45 to 50 रुपीज है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जिस पर आपको रखनी है नजर रखिए मन्नापुरम फाइनेंस पर भी, और इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। बस कुछ ही देर में नतीजे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मन्नापुरम फाइनेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है मन्नापुरम मुथूट की पिछले कुछ दिनों में। जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस भी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बाजार थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है इन कंपनीज की तरफ। पर मन्नापुरम फाइनेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1050 करोड़ की NII इनके लिए, और अगर आप मुनाफे की बात करें तो 480 करोड़ के मुनाफे का भी इंतजार है जहां तक कंपनी का सवाल है। तो मन्नापुरम फाइनेंस, इस पर रखिए नजर। नतीजे बस कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है इन कंपनीज के लिए। एसेट क्वालिटी तो वैसे भी इनकी स्टेबल रहती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में हम बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, लगभग 7 से 8% की। तो देखते हैं उसका कितना इंपैक्ट आएगा। चलिए, मन्नापुरम के जब तक नतीजे आते हैं तब तक एक बार खबरों वाले शेयर्स और इवेंट्स पर नजर डाल देते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। निफ्टी में BPCL, वहीं कमेंस वायदा बाजार और बर्जर पेंट्स भी वायदा बाजार में, इनके नंबर्स अभी आने बाकी हैं। अरविंद लिमिटेड अभी नतीजे तो आए, लेकिन NCDs के जरिए 200 करोड़ पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक हो रही है, तो इस पर भी कुछ फैसला अभी निकल कर आएगा, जिस पर हमारी नजर होगी। कल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निफ्टी स्पेस में आयुष्मान मोटर्स और सन फार्मा, वहीं वायदा बाजार में पेज इंडस्ट्रीज और कैडला हेल्थ केयर के आते हुए दिखेंगे। महीने का आखिरी गुरुवार मई सीरीज की एक्सपायरी कल होने जा रही है। वहीं बाजार बंद होने के बाद MSCI के छमाही रिव्यू का एडजस्टमेंट भी कल होता हुआ दिखेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक कल होगी। चरणों में अनलॉक पर फैसला होने की संभावना है। वहीं वोखार्ड नतीजों और फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। यूको बैंक फंड जुटाने पर बोर्ड मीट होगी, और साथ ही अमेरिका में Q1 GDP के आंकड़े कल आने वाले हैं। शुक्रवार के दिन के नतीजे, निफ्टी स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा, वायदा बाजार में ग्लेनमार्क फार्मा, REC और सिटी यूनियन बैंक। वहीं ट्रिगर्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण GST काउंसिल की 43वीं बैठक करने जा रही हैं, और इस बैठक में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है, जिस पर हमारी नजर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 9 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी 31 मई, जिसकी रिकॉर्ड डेट है। टाटा कॉफी 1.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी 28 यानी कि शुक्रवार का दिन। और कैनरा बैंक पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। ठीक इन्हीं तरह दीपक फर्टिलाइजर भी नतीजों के साथ फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ आने वाले दिनों के लिए इवेंट्स पर। आइए, अनिल जी को क्या पसंद आ रहा है बाजार में, ये भी देख लेते हैं। बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। दीप, खरीदारी करने की राय और टेक्सटाइल सेक्टर पर हम लगातार बुलिश है। डॉलर इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 320-324 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 324 पर आया है। यहां पर खरीदारी करने की राय है, और वजह यह है कि आपने देखा कि किस तरह से टेक्सटाइल कंपनियों के नतीजे तगड़े आते दिख रहे हैं। सारे स्टॉक्स जो एक्शन में है, लवेबल आप देखिए भाग रहा है,
लक्स इंडस्ट्रीज देखिए 12-13% आज मजबूत है। पूरे इस तरह के जो इनरवियर वाले सेगमेंट है उसमें सबसे सस्ता स्टॉक ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां पे हमें लगता है वैल्यूएशन गैप बहुत ही जबरदस्त है और यहां से भी बढ़िया तेजी और बन सकती है। शनिवार को आएंगे रिजल्ट, तो अब से लेकर शनिवार तक, शुक्रवार तक, यानी कि आज है बुधवार, गुरु शुक्र, कम से कम 2 दिन, या फिर ज्यादा से ज्यादा सोमवार तक। अगर 2 दिन में पहले एक्शन आ जाए तो आप शुक्रवार तक आप प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं तो सोमवार तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 3-4 दिन का व्यू लेकर आप डॉलर इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हैं। 312 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 335, 340 दो छोटे टारगेट हैं, 355 और 360 ये 2 मीडियम टारगेट के लिए आपको करना है। और इस बार हम उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि एक तो डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा कंपनी ने अपनी पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की है और इस रीस्ट्रक्चरिंग के दम पर आपको स्टॉक में बढ़िया एक्शन आते हुए दिखेगा। तो ये अच्छे नतीजों के पहले यहां पर खरीदारी करने की राय। पूरा का पूरा स्पेस जबरदस्त बजिंग है। पेज इंडस्ट्री देखिए कहां किस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। 80 के पी मल्टीपल पर है, लक्स 40 के पी मल्टीपल पर है। ये स्टॉक सिर्फ 12 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है, यानी कि अब भी इसमें काफी गुंजाइश है ऊपर जाने की। तो उस लिहाज से हमें लगता है कि यहां पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। आइए इस पर एक तकनीकी राय भी ले ली जाए, चेक भी ले लेते हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज जरा एक बार कुणाल जी इसके चार्ट्स देखकर राय दें अपनी। अनिल देखिए चार्ट बहुत शानदार है और जितने बुलिश आप हैं टेक्सटाइल काउंटर्स पर अनिल जी, उतना ही बुलिश मैं भी हूं। और डॉलर इंडस्ट्रीज की बात करें, निचले स्तरों पर एक बड़ा शानदार और विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, काफी विशाल है ये। तो पैटर्न जितना बड़ा होता है अनिल जी उसी अनुपात में फिर मूव आता है। तो क्योंकि एक विशाल पैटर्न बना है तो इसका असर भी आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी एक बड़ा मूव आएगा। तो मुझे लगता है अनिल जी 440 रुपए तक के स्तर स्टॉक पे आने चाहिए, यानी कि यहां से करीबन 30% की तेजी की संभावना चार्ट पर दिखती है। अगला रेजिस्टेंस 440-450 के रीजन में है, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलें। जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं एक स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है कि पहला टारगेट स्टॉक के लिए 400 रुपए का हो। ओके, तो ये है आपके लिए डॉलर इंडस्ट्रीज पर राय। अनिल जी की तरफ से खरीदारी करके चलें, बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। टेक्सटाइल और उससे जुड़ी कंपनीज पर तो हमारा फोकस रहा ही है। फोकस मन्नापुरम फाइनेंस, फाइनली नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। थोड़े लेट हो गए एक्सचेंज पर नतीजे आने, बट मुनाफा आया है 468 करोड़ का। हमारा अनुमान था 478 करोड़ के मुनाफे का, तो ऑलमोस्ट मुनाफे के मुताबिक ही अनुमान मुताबिक ही मुनाफा आते हुए दिख रहा है। हल्की सी बढ़त रही है। ओवरऑल आय में भी हमने देखा है स्टेबिलिटी दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अभी आपको बताएंगे इसके, बट ठीक ठाक नंबर्स लग रहे हैं। कोई ज्यादा खास नंबर्स इस समय तो नहीं लग रहे मन्नापुरम के। अनुमान मुताबिक ही आपको आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब मन्नापुरम पर एक बार जरा राय दें सर। मोमेंटम में तो रहा है काउंटर, क्या व्यू है सर? दीपांशु, हमारा जो मॉर्निंग में जो बाय था 164-164.50 में, वो अभी तक उसका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। 161 का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, लेकिन इसमें मोमेंटम 165.50 के ऊपर चलने के बाद ही आएगा। तो अगले कुछ टाइम में अगर ये 165.50 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है तो निकल जाए, उसका मतलब रिजल्ट को निगेटिव डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन जैसे 165.50 के पार निकलेगा, इसका 170 तक जाना चाहिए। आप 162-162.50 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, तो बने रहें और मोमेंटम भी आ रहा है। अनुमान मुताबिक है नतीजा, अगर मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है तो 1051 करोड़ की NII आई है इनकी, जो कि एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक है। 1050 करोड़ की NII का हमने अनुमान लगाया था। तो अनुमान मुताबिक आए हैं नतीजे, अच्छे हैं नतीजे मन्नापुरम फाइनेंस के। नजर रखिए इस काउंटर पर, मोमेंटम में भी आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ कॉल्स भी तैयार है हमारी एक्सपर्ट की तरफ से। क्यू में सबसे आगे हैं सचित जी बिगुल, BTSTT। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के जून के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 2980 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2965 के आसपास। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से यहाँ पर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। सो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 3065 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3130 के आसपास के भी स्विंग बन सकते हैं अगर हम एक हफ्ते का समय दें। सो खरीदारी करनी है हीरो मोटो इस पर्टिकुलर काउंटर में जून फ्यूचर्स का
फ्यूचर आपको सिलेक्ट करना है। 2965 होगा स्टॉप लॉस, 3035 होगा 3065 होगा फर्स्ट टारगेट एंड 3130 होगा फाइनल टारगेट। 3065 3130 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप, ये है आपके लिए राय जून के फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की। आपके लिए किरण जी भी दे रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक ऑफ द मंथ जून सीरीज के लिए, अभी से उनके पास स्टॉक तैयार है, उसके लिए कीजिए आप थोड़ा सा इंतजार, हम चलेंगे किरण जी के पास। उससे पहले एक स्टॉक है आपके लिए आशु सर की तरफ से भी, स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, मेरा स्टॉक भी स्टॉक ऑफ द मंथ ही है। वैसे इससे पहले भी अनिल जी, परसों भी मैं स्टॉक ऑफ द मंथ जून वो था कॉनकॉर, 635 रुपए के भाव पे डीप इन द मनी 600 की कॉल के साथ 700 की कॉल्स बिकवाई थी और कहा था कि 700 का टारगेट श्योर शॉट है जून में। मतलब श्योर शॉट कुछ नहीं होता सर, लेकिन फिर भी मतलब डीप कन्विक्शन वाला, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला। तो अनिल जी 670 के आसपास आ गया है, 700 क्रॉस करेगा तो एक तो। और अनिल जी एक दूसरा स्टॉक भी है, ये भी स्टॉक ऑफ द मंथ है अनिल जी, ये है HDFC मेन। अनिल जी HDFC मेन 2540-50 का भाव है जून का। अनिल जी जून का लेना है और मेरा टारगेट अनिल जी इसका 3000 का टारगेट है। वो जून में तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है अनिल जी, लेकिन ये फिर भी जून ऑफ द सीरीज का स्टॉक है। और अनिल जी ये जून का फ्यूचर डिलीवरी में मतलब मैं तो बोलूँगा, क्योंकि बड़ा भाव की डिलीवरी है सर, वो लोग लेते नहीं हैं, तो इसलिए फ्यूचर भी 300 का लॉट है, ले सकते हैं। इसलिए मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ इसके लिए कि फ्यूचर भी ले लें। और अगर किसी को लेना है अनिल जी हेज करना है तो 2540-50 में लेके 2600 की कॉल भी 50-55 रुपए की बिकती है अगले महीने की, तो 100 रुपए का एक उनको बफर मिल जाता है, उनको 50 रुपए की हेजिंग भी मिल जाती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो किसी भी तरीके से डिलीवरी, प्लेन वनीला फ्यूचर या फ्यूचर हेज्ड विद कवर्ड कॉल ले सकते हैं। अनिल जी अभी मैंने वागले जी को भी सुना, उन्होंने भी बजाज बोला। अनिल जी अगर ये रिवर्सल आएगा, अगर फाइनेंशियल चलेंगे तो अनिल जी लीडर्स के साथ रहना है। मैं फिर बोलता हूँ ये L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये चलेंगे घटेंगे अनिल जी, वही 165 फिर 55 फिर 90 95 100, फिर वो इनके चक्कर में, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े। और सेम स्पिरिट से अनिल जी मैं बोलता हूँ कि स्टेट बैंक लेना है तो स्टेट बैंक ही लेना, और बैंक ऑफ बड़ौदा PNB के चक्कर में नहीं पड़े क्योंकि वो सस्ता है। तो अभी भी फिर बोल रहा हूँ, पिछले 15 दिन से अनिल जी 2-3 चीजें बोली, एक तो 15300 15300 15300, तो अनिल जी 15300 आ गया। उसके लिए अनिल जी बोले कि स्प्रेड से करना है, प्लेन वनीला नहीं लेना। अनिल जी इस वक्त एज इज वेरियस बेसिस पे 15300 में अनिल जी जो स्प्रेड 15100 250 का था पीक प्रॉफिट पे अनिल जी, और कल के लिए वेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सपायरी होती है, वो बुक कर सकते हैं। 15100 300 अनिल जी पीक प्रॉफिट पे है, वो भी 300 पे, मतलब जितने पैसे 50 लगाए थे तो 100 हो गए, 70 लगाए थे तो 140 हो गए। और एक अनिल जी को जो इंश्योरेंस स्प्रेड बनाया था उसमें सिर्फ 15 से 18 रुपए का लॉस है, वो आज बुक कर दीजिए। वो इंश्योरेंस खत्म थी, सिर्फ इसलिए था कि 15300 का नहीं आया, झटका लगा। तो अनिल जी तीनों स्प्रेड में मतलब कोई भी लॉस नहीं है और प्रॉफिट सब में पैसे डबल हुए हैं। और अनिल जी HDFC मेरा जून सीरीज का है। और अनिल जी जैसे वो एक ऐड आता है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो कभी कभी मुझे आपको भी कहने का मन करता है अनिल जी कुछ दिन तो गुजारो स्प्रेड्स में। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अच्छी बात है, जिसको जो स्टाइल समझ में आए वो ज्यादा बढ़िया है। तो आप स्प्रेड करने में और बनाने में माहिर है, और आपके भी चाहने वाले, आपको फॉलो करने वाले बहुत है, उनमें से मैं भी हूं। तो बेहतरीन स्प्रेड 3 स्प्रेड जो आपको दी है आशु सर ने, फिलहाल HDFC लिमिटेड खरीदारी करने की राय है। आइए किरण जी भी तैयार है अपनी पिक ऑफ द सीरीज के साथ, उसके साथ ही कुणाल जी, राकेश जी का चार्ट कॉर्नर भी है, जय भी अपना जैकपॉट। तो बैक टू बैक लंबी कतार है। आइए किरण जी के लिए बिगुल पिक ऑफ द सीरीज। बताएं सर। अनिल जी पिछले सीरीज में, मे सीरीज में मैंने एक कॉल दिया था नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि मे सीरीज का कंटेंडर था। 30% की रैली इसने दिलाई थी। ऐसे ही कुछ 30% नहीं, पर ऐसे ही कुछ मूव आपको इस स्टॉक में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। बाय करना है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपको बाय करके चलना है। इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। जो पिछले फरवरी का टॉप था, उसके बाद सेकेंड टॉप जो था वो मई में था। ये दोनों टॉप्स क्रॉस करके इसने आज एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया है। डेरिवेटिव डेटा बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहा है। और अनिल जी ध्यान से मेरा टारगेट सुनिएगा। मेरा टारगेट है 6800,
इधर से 1000 पॉइंट ऊपर है अनिल जी। जून सीरीज में मुझे लगता है कि इधर से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5640 का। आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने हैं 6800 के टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस में। बिल्कुल, तो बजाज फाइनेंस किरण जी को पसंद है, वागले साहब को पसंद है, बजाज फिनसर्व नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो नजर रखिए, दोनों के दोनों एनबीएफसी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है। एनबीएफसीज अब आपको और मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रही हैं, और एचडीएफसी पर तो अभी आशु जी ने भी आपको खरीदारी की राय दी है। आइए देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद है बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, सुबह अनिल जी पूछ रहे थे वो सुपर से ऊपर किस चीज का है, तो वो शिल्पा शेट्टी जी का डायलॉग था। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टॉक है ये इसमें अनिल जी का डायलॉग आता है कि जो दिल्ली से करे प्यार वो डीएलएफ से कैसे करे इनकार। तो हमारा जो स्टॉक है वो डीएलएफ है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत अरसे बाद दीपांशु एक जबरदस्त मूव आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस को इंट्राडे चार्ट्स पर पार किया है और पीछे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल शानदार है। और एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं दीपांशु, अगर आप किसी भी रियल एस्टेट काउंटर के चार्ट देखें उठाकर, सब में आपको ब्रेकआउट और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ ना कुछ खबर या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होने जा रहा है। और डीएलएफ में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलने की हमारी राय है। 283 पर 283 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट डीएलएफ के लिए 315 रुपए का 315 का, दूसरा टारगेट 323 रुपए का। तो 323 रुपए जो कि रिसेंट हाइज हैं, वहां तक डीएलएफ स्ट्रेट राइज में जाना चाहिए। खरीदारी कराएं। लेकिन बंसल जी, ये तो सुबह ही क्लियर हो गया था कि वो सुपर डांसर में शिल्पा शेट्टी का, आप शो के बाद में ये रिसर्च कर रहे थे 2 घंटे में, 3 घंटे में। कोई बढ़िया स्टॉक ढूंढ के ले आते इतनी देर में तो। नहीं अनिल जी, रिसर्च नहीं कर रहा था अनिल जी, वो तो ट्विटर पे किसी ने देखा तो मुझे समझ में आया अनिल जी, कई चीजें मिस हो जाती हैं ऑडियो की क्लैरिटी की वजह से। सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अनिल जी मुझे इस चीज का ज्ञान शो के बाद ट्विटर के थ्रू हुआ था अनिल जी। चलो बढ़िया है, जब ज्ञान चक्षु खुल जाए तब बढ़िया है। आशु सर आपको कुछ नसीहत देने वाले हैं। जी आशु सर बताइए। नहीं अनिल जी, मैं नसीहत नहीं दे रहा था अनिल जी, मैं आपको वो अप्रिशिएट कर रहा था कि आपने सुबह कुणाल जी को, राकेश जी को सही पकड़ा था कि ये गलती से हाथ जो आजकल इनका म्यूट पे जा रहा है या लग रहा है, ये गलती अनिल जी एक बार होती है, ये अक्सर हो रही है। हाँ। और मेरा वो क्वेश्चन ये था कि वो हाथ पहले तो जाता नहीं था, आजकल हाँ। जा क्यों रहा है वहां पे जो गलती हो जाती है? जाता कैसे है वहां पे? हमारा तो नहीं हाथ जाता अनिल जी वहां पे। जी राकेश जी बताइए। देखिए अनिल जी, ऑन अ लाइटर नोट आपकी परमिशन से मेरे को अनिल जी आशु जी से कुछ चाहिए। अनिल जी, आशु जी जैसे आप कह रहे थे नसीहत ले लो, अनिल जी मुझे ना आशु जी से नसीहत नहीं चाहिए, आशु जी से मुझे कुछ और चाहिए अनिल जी। वो ओके, तो वो 1-on-1 पे ले ले, ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो पता चला या तो आपको मिलेगा नहीं या आशु जी देंगे नहीं। लेकिन जो चीज है ना आशु जी ने कही, उसमें किरण जी का भी बड़ा मतलब ये म्यूट करवाने में और ये हम सबको सिखाने में किरण जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और किरण जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। किरण जी, ये आपने तो नहीं सिखाया बंसल जी को? अनिल जी ऐसा कहते हैं कि गलत आदत फास्ट लग जाती है। हाँ? और दूसरी बात है, जब मैं म्यूट पे जाता था तो बंसल जी मुझे फोन कर करके पूछते थे कि आप हाँ। क्या कर रहे हो। अभी द नेशन वांट्स टू नो कि बंसल जी क्या करते हैं। लाइफ कम्स टू फुल सर्कल। अब आपका वक्त आ गया, आप बार बार लगातार पूछिए बंसल जी के क्या कर रहे हैं। आइए तब तक हम एक काम करते हैं। जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ, तो जय का जैकपॉट। बताइए जय।
जी अनिल जी गोवा जाने का समय आ चुका है अनिल जी, बिकॉज आज अपर सर्किट लग गया था महिंद्रा हॉलीडेज में और सुबह ये 10 की कमाई में रेकमेंड किया था और सिद्धार्थ ने भी ये सीट की सिप में रेकमेंड किया था, तो सीट से हम पार्टी ले सकते हैं और गोवा में हमें महिंद्रा रिसोर्ट लेके जा सकता है सीट। और अनिल जी अभी जो मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है वो है जेंजार टेक पर। जेंजार टेक करीब 301 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 281 पर। तो आप देखिए 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, बट ऊपर में जो टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी फिर से ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास जाना चाहिए स्टॉक, और 340 तक के टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं, तो लगभग 40 पॉइंट्स की एक अपसाइड है, 20 पॉइंट्स का एक रिस्क है। जेंजार टेक्नोलॉजी करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए, अच्छा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है और पिछले 2-3 दिनों में मोमेंटम में एक अच्छा बाय क्रॉस ओवर भी देखने मिल रहा है। ओके तो जेंजार टेक्नोलॉजीज या जेंसार टेक्नोलॉजीज जब से उन्होंने भी रेकमेंड किया था तब से हम देख रहे हैं स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में है। आज भी आप देखें 8% की तेजी दिखा रहा है और यहां पर जय की खरीदारी की रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में है जबरदस्त एक्शन, कई सारे और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर भी आपको मूव्स दिखा रहे हैं। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। थोड़ा कनेक्शन इशू आ रहा है वरुण के साथ, इस कनेक्शन को ठीक करके हम वापस आपके पास आते हैं। बट जैसे मैं कह रहा था काफी सारे मिड कैप्स में ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं और एक काउंटर जो सुबह से ही काफी अच्छी तेजी में आ रहा है वॉकहार्ट। सचिन जी राय दें इस पर, 800 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से ही बढ़िया मोमेंटम में रहा है, अब कैसी चाल दिखती है वॉकहार्ट की? दीपांशु इनफैक्ट काफ़ी लोअर लेवल्स पे हमने इसमें आइडेंटिफाई किया था और रिकमेंड भी किया था। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 810 से 830 के आसपास के आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट उनको बुक कर लेना चाहिए एंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से रेस्ट ऑफ द पोजीशन होल्ड करनी है। तो जिस तरीके से इसके स्विंग्स है मुझे लग रहा है 745 एक आइडल स्टॉप लॉस हो सकता है इस पूरे स्ट्रक्चर में। एंड जिस तरीके से पैटर्न है जिसके टारगेट्स लगभग 830 के आसपास के आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 830 एक अच्छा रिविजन हो सकता है। सो फिलहाल तो फ्रेश एडिशंस नहीं करने चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही मैनेज कीजिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ। बिल्कुल, तो 745 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 830-835 के टारगेट्स के लिए इंतजार करें। वॉकहार्ट पर राय है सचिन जी की। आइए वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी है, सबसे पहले वो जो ब्रेकिंग खबर दी है उसके ऊपर नजर डालते तो एथनॉल कंपनी को जो है सरकार से काफी बड़ी राहत मिली, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। जो लोन ये लेते थे उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, 18 महीने से बढ़ा के अब इसको 2 साल किया है, तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। तो ये खबर इन कंपनीज के लिए। इसके अलावा CCL प्रोडक्ट्स इस कंपनी के लिए एक बड़ी खबर आई कि सरकार ने जो आंध्र प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी जमीन अधिग्रहण जो है उसको मंजूरी दी है और एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको मंजूरी मिली है। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन इसका आया है। 2017 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 11.87 हेक्टेयर जमीन थी, CCL प्रोडक्ट्स को अब कुल 13.774 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। तो ये इस कंपनी के लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा अडानी ग्रुप, GMR ग्रुप, कल्पतरु पावर, इन कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन की जो रीडेवलपमेंट है उसमें देश की 9 दिग्गज कंपनियां जो है उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट के रेस में है, जिसमें जो नाम मैंने आपको बताए ये सारी कंपनियां शामिल है। इसके साथ साथ 4 विदेशी कंपनी जो है उन्होंने भी इसके लिए बोली लगाई है। डॉक्टर रेड्डीज, खबर ये है कि स्पुतनिक V वैक्सीन जो है उसके लिए बातचीत जारी है। दिल्ली में CM केजरीवाल की तरफ से ये बयान आया है। कितनी वैक्सीन की सप्लाई होगी इस पर अभी फैसला नहीं है। इसके अलावा डीवीज लैब, मॉल्न्यूपिरिवेर API की मैन्युफैक्चरिंग जो है इस कंपनी ने शुरू कर दी है। इसकी सप्लाई जो है उसको भारत में अभी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये इस कंपनी के लिए एक बड़ी खबर। एलिम्बिक फार्मा फंगल इन्फेक्शन की एक दवा है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी मंजूरी जो है इस कंपनी को मिल चुकी है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर, जाइडस और TLC के बीच करार हुआ है। बेसिकली ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है, उसके मार्केटिंग के लिए करार जो है वो किया गया है। ONGC के लिए खबर ये है कि आंध्र प्रदेश में गैस एक्सप्लोरेशन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। कावेरी कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है उसके डीप वाटर के जो एक्सप्लोरेशन है वो शुरू हुआ है। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, इस कंपनी के लिए खबर ये है कि भव्य सीमेंट के साथ इसने एक करार किया है। 15.53 रुपीज़ प्रति शेयर का जो हिस्सा है वो ये कंपनी खरीदने वाली है इस करार के तहत। हैप्पीएस्ट माइंड IT सर्विसेज के लिए इस कंपनी के साथ करार किया है। गोल्डम इंटरनेशनल
सब्सिडरी को 100 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया है और गोल्डियम को डिविडेंड के तौर पे करीब 10 करोड़ के आसपास मिलने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ 5 एनपीए जो है उसकी बिक्री के लिए इस कंपनी ने नई बोलियां मंगाई हैं। फिर रिजल्ट्स आए हैं, कुछ तो आपने देखे शो चालू होने के बाद ही आए थे, जैसे कि अरविंद लिमिटेड है, लेकिन इसके अलावा मोल्टेक पैकेजिंग या मुनाफा 9 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ हुआ, यानी कि दोगुना हो चुका है। मार्जिन 16.5% से बढ़ के 19.9% पे आए हैं और एलटी फूड मुनाफा जो है 54 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ के आसपास आया। तो ये कुछ नतीजे हैं जो मार्केट के दौरान आए हैं। ये है आपके लिए मोल्टेक में और बाकी सारे नतीजों में पूरी खबरें आज बाजार खुलने के बाद जो आई हैं वो आपके सामने वरुण ने रखी। आइए बढ़ते आगे और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेठी साहब। वक्त है सेठी साहब की बेहतरीन पिक्स लेने का। सेठी साहब स्वागतम। बताएं सर, क्या है आज इरादा? आजकल फोकस आपका कैश मार्केट के स्टॉक्स पर ज्यादा है, वहीं पर दोनों स्टॉक? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल कैश मार्केट के दोनों स्टॉक में खरीदारी करनी है। अनिल, कैश मार्केट में फोकस होना भी चाहिए। आपको भी सुन रहा था कई दिनों से, आप भी कह रहे थे अप्रैल में जून में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स खास करके कैश मार्केट स्टॉक्स में अच्छी तेजी रहेगी और वो हम देख भी रहे हैं। हाल ही में जो स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, मतलब बहुत सारे नाम है, अल्बर्ट डेविड, थेमिस मेडिकेयर, सब में बहुत ही दमदार तेजी बनी है। तो कैश मार्केट इज द प्लेस टू बी इन। आज के स्टॉक कौन कौन से हैं? अनिल जी, आज के जो 2 स्टॉक है, पहला स्टॉक है अनिल जी एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है IOL केमिकल्स एंड फार्मा। IOLCP के नाम से ये NSE में ट्रेड होता है। अभी 644-45 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक API बनाने वाली कंपनी है। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो है आइबुप्रोफेन, जो कि पेन किलर के रूप में काम आता है। और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े थे या बढ़े हैं, तो उसके कारण से ये पेन किलर की डिमांड बहुत बढ़ी है। तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होना है। पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। इस स्टॉक को मैंने पहली बार जो कोरोना शुरू होने के पहले वाला जो बजट था, अगर आपको याद हो, जहाँ डीवीज लैब मैंने रिकमेंड करा था, उसके साथ IOL केमिकल को भी 170-75 के लेवल पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है इस स्टॉक को। बाकी एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 44% का, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 62% का। और कंपनी ने पिछले जो साल भर में अच्छा परफॉर्मेंस के कारण अपने जो कर्ज है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। मतलब कर्ज अब डेट फ्री कंपनी हो गई है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43-44% की हिस्सेदारी है। FIIs अराउंड 6% ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है इसके नतीजे आने वाले शायद 7-10 दिनों में नतीजे आएंगे। और नतीजों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये करंट लेवल 644-45 के लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 680 का और 630 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए IOL केमिकल में खरीदारी करने की राय 630 के स्टॉक लॉस के साथ। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक IT कंपनी है और IT स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी बनी है, खास करके मिड कैप स्टॉक, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सिग्निटी टेक, सब में एक अच्छी दमदार तेजी पिछले वीक में देखने को मिली है, रिकमेंड किए हुए थे। वैसा ही एक स्टॉक है एक्सेल सॉल्यूशंस। ये कंपनी थोड़ी हटके है। स्टॉक का भी प्राइस चलता है 945-46 के लेवल पे। ये हटके इन द सेंस कि ये कैटर करती है जो अभी अनलॉक वाली थीम है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को मेनली कैटर करती है, जहाँ पे इनका 250 एयरलाइंस में काम होता है, करीबन 11 कंट्रीज में काम करती है और 40 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी का। अभी जो बिजनेस है वो थोड़ा ढीला था, बट जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इसका भी वापस से इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। और वैसे नॉर्मल ईयर में बहुत अच्छे दमदार फंडामेंटल स्टेज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है, एक जीरो डेट कंपनी है और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ेंगे। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें टारगेट है 1000 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 925 रुपए का। ओके, तो 1000 का टारगेट, 925 का स्टॉप लॉस। ऑलरेडी साहब 970 के करीब आते हुए दिख रहा है, बट नजर रखिए अकेलिया काले पर, यहां से आपको और बढ़िया गेन्स ये काउंटर दिखा सकता है। तो 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से, IOL केमिकल्स और अकेलिया काले सॉल्यूशंस, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पर आइए इंडेक्स पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इस पर भी नजर डालते हैं। चलते हैं अनिल जी के पास उनकी स्ट्रैटेजी के लिए।
सर, कल की सुस्ती के बाद आज सुबह से ही ग्लोबल मूड माहौल ठीक ठाक है। अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 1/4% की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों पर दिख रही है। लगभग 90 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप की ठीक ठाक शुरुआत हुई है, यूके हल्का से सुस्ती दिखा रहा है, फ्रांस और जर्मनी में मामूली खरीदारी हो रही है, तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम ही है। हांगकांग के बाजार तेजी में रहे, 250 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए। चीन और जापान में भी आपने खरीदारी ही आज देखी। बताएं सर, क्या करना चाहिए हमें? दीप, देखिए डेटा जो बता रहे हैं मैं आपको पहले बता दूं। पहली चीज तो ये कि आपके लिए बेस ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब पुट में है 15,200 पर, तो यानी कि यहां से आपके नीचे की रिस्क कितनी है, 200 पॉइंट की। तो जब आप लाइफ टाइम हाई के करीब है और रिस्क आपको 100 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है, तो फिर 15,200 के नीचे की नहीं है, तो फिर आपके लिए तेजी करना और ट्रेड करना आसान हो जाता है। 15,194 का लो बनाया, वही एक तरह से आपका आज का स्टॉप लॉस हो गया एक तरह से। तो और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, 15,200 के पुट पर 65 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 32 लाख शेयर आज ही जुड़े। अब आइए, रस्सा कशी वाला लेवल है 15,300। 15,300 के पुट पे 37 लाख शेयर है, 28 लाख शेयर आज जुड़े हैं। कॉल्स में 53 लाख शेयर हैं, वहां पर सिर्फ 6 लाख शेयर जुड़े हैं। अब देखिए, ऐसे देखा जाए तो कॉल्स में ज्यादा है पोजीशन 53 लाख शेयरों की, पुट्स में कम है 37 लाख शेयरों की। लेकिन मजे की बात देखिए, पुट में जो आज पोजीशन जुड़ी है वो 28 लाख शेयरों की, यानी कि आज ट्रेडर्स इस बात को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम 15,300 के ऊपर निकल जाएंगे, उसके ऊपर क्लोज देंगे, बंद होने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये समझना है कि अब से लेकर 3:05 तक देखिए, अगर 15,300 का हम होल्ड कर पाते हैं और 15,315, 15,325 के पार निकल कर टिक जाते हैं, तो फिर 15,400, 425 तक बढ़ने की तैयारी निफ्टी की होती दिख रही है। बीच में छोटा सा पड़ाव 15,350 का है। तो मेरा ये समझना है 15,350 तक की जगह तो साफ दिख रही है, और जिस तरह से पुट राइटिंग होकर रखी है, संभावना बन रही है कि हम 15,300 के नीचे क्लोज ना दें। 15,300, 15,350 की रेंज में क्लोज होने की आज कोशिश हो सकती है, और हो सकता है हमें एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी मिल जाए, बशर्ते कि 3 बजे तक आपको 15,300 के ऊपर बने रहना, जो संभावना दिख रही है डेटा के लिहाज से। इस वक्त तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपर हैंड पर हैं, जिस तरह की आज पुट राइटिंग हुई है, तो ये आपके लिए निफ्टी पर राय हुई। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेटा ये बता रहे हैं कि आप 34,500 के नीचे बंद नहीं होंगे और 35,000 के ऊपर भी बंद होने की संभावनाएं कम है। क्यों? 34,500 के पुट पर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21 लाख शेयरों का, 10 लाख शेयर आज ही जुड़े, मजबूत सपोर्ट है। और आज वैसे भी 34,500 के आसपास ही आपने सपोर्ट लिया, आज का लो 34,462 का है, तो 34,500 नहीं टूटेगा। ऊपर 35,000 ये रुकावट का लेवल है, वहां 24 लाख शेयर है, तो लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 34,500 और 35,000 के बीच में पुट और कॉल में, तो वहां पर आप रुकेंगे। इस रेंज में आपको ट्रेड करना है। इस रेंज में जिस तरह की पोजीशन बनी है उसको देखकर लगता है 34,800 के आसपास जहां पर अभी आप हैं, ज्यादा संभावना है कि बाजार यहां बंद करने की कोशिश करे। फिर भी निफ्टी जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है, हो सकता है बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट करे 35,000 की तरफ जाने की, और वहां से अगर किसी तरह से अनवाइंडिंग हो जाए तो फिर फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज 35,000 के आसपास, 34,950, 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने की तैयारी बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपकी तेजी की पोजीशन को होल्ड कीजिए। निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा 15,200 का, बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा 34,500 का। आज के लॉस के स्टॉप लॉस है, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3:05 पर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे दीप, क्योंकि एक्सपायरी के पहले के भारी भरकम डेटा है। इसी डेटा को और आगे इंटरेस्टिंग बनाते हुए एनालिसिस करते हैं। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं विश्वेश जी। विश्वेश जी आपको देने के लिए तैयार है एक बेहतरीन पिक, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। ठीक है अनिल जी, कल हमने एक स्प्रेड दिया था 34,500 और 35,000 50 रुपए के डेबिट पे। आज वो 137 हो गया है, तो ऑलमोस्ट वहाँ अच्छा पैसा बन गया है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है अनिल जी कि बहुत ही शार्प शॉर्ट कवरिंग होने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। उसके मैं 2-3 रीजन हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इट्स वेरी वेरी अनयूजुअल के बैंक निफ्टी के 35,000 के कॉल में 27 लाख शेयर्स है, और अभी हम थोड़ी देर पहले 35,000 से और वहां से 200 पॉइंट शार्प कट मारा विद अ वॉल्यूम, और उसके बाद हम वापस नीचे नहीं जा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट निफ्टी के 15,300 के पुट में जो बिल्टअप हुआ है, दैट इज टेलिंग दैट निफ्टी 15,300 के नीचे नहीं जा रहा है। अब
ऐसे में अनिल जी अगर बैंक निफ्टी गलती से 150 पॉइंट बढ़ गया तो ये जो कॉल राइटर है इनकी अनवाइंडिंग आएगी और बहुत शार्प अनवाइंडिंग आएगी। तो पहला ट्रेड जो मेरी ओर है और जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी साइड में है वो है 35,000 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो अभी 158 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है अनिल जी जिस हिसाब से डेटा शेप अप हो रहा है एक ट्रेड लिया जा सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन 200 से 300 मतलब 250-300 रुपीज के टारगेट के लिए 35,000 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। दूसरी चीज यानी जी निफ्टी का 15,200 का कॉल ऑप्शन 132 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी एटलीस्ट नहीं तो भी यहाँ से और 100 पॉइंट चल सकता है। तो सूरत में 160-180 के टारगेट हो सकते हैं 15,200 में। दूसरी एक चीज समझने की अनिल जी अभी तक रोल ओवर नहीं हुआ, ओनली 48% तक का रोल दिखा गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 35,000 को अगर स्केयर दिया तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 500 पॉइंट चल सकता है और निफ्टी 100 पॉइंट चल सकता है। तो डेटा इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, इज जस्ट दैट मार्केट चले नहीं चले। तो वन डे पहले क्या होता है अनिल जी, जो हायर पोजीशन होती है राइटर्स की वो अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए काफी सारे कैश बेस्ड सेलिंग भी करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। मुझे लगता है अगर वो एब्जॉर्ब होगी तो निफ्टी तो क्लियरली सिग्नेचर दे रहा है क्योंकि आईटी आज सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पॉजिटिव ही व्यू रखना चाहिए एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर रखना है पॉजिटिव व्यू और यहां से और बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। 35,000 की कॉल खरीद कर चले बैंक निफ्टी पर और 15,200 पर खरीदारी करनी है निफ्टी की कॉल के लिए। तो ये है विश्वेश जी की राय इस समय जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के एक्शन का सवाल है। आइए अनिल जी ने एक और कॉल आइडेंटिफाई करी है, बिगुल कल के 2000। दीप खरीदारी करने की राय एक और कैश का स्टॉक है और वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 99.5 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर खरीदारी करने की राय और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 97 का और ये स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करनी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी का फिर से माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सेक्टोरल रोटेशन जो होता हुआ दिख रहा है वो आपके सामने और दिल्ली वाले सारे डीएलएफ के पीछे पड़े हैं। तो हमने कहा कि मुंबई की तरफ से भी बराबर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना जरूरी है। आई बुल रियल एस्टेट एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है इवेंचुअली 120-125 रुपए तक जाने की तैयारी में। मैं बता दूं ऑलरेडी आपको पता ही कि प्रमोटर्स इसके बदल चुके हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के हाथों में अब इसकी कमान आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट और कभी भी आप इस कंपनी का नाम भी बाद में बदलते हुए देखेंगे तो उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए बदलेंगे और हो सकता है आगे चलते हुए कुछ और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी होते हुए दिखे। उस लिहाज से हमें ये पसंद है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 104-107 ये दो छोटे टारगेट रखिए आजकल के लिए। उसके बाद मीडियम टारगेट होगा आपका 110 का, लेकिन इवेंचुअली 120 से 125 रुपए तक के टारगेट पोजिशनली बाजार के मूड माहौल के साथ आपको रखना जरूरी है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है ये एक बेहतरीन स्टॉक जो आपके लिए तेजी करने के लिए तैयार होता दिख रहा है। और इस बीच कुणाल जी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। कुणाल जी ने भी कोई एक पैटर्न लगता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में ढूंढा है। कुणाल जी कौन सा पैटर्न बना है इसमें बताइए जरा। अरे जी देखिए, जब ये अभी हम डीएलएफ की बात कर रहे थे तभी भी मैंने कहा था कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के चार्ट पर भी बड़ा शानदार और बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल कॉपी बुक जो भी विद्यार्थी हैं टेक्निकल एनालिसिस के उनको चाहिए कि चार्ट खोल करके देखें। आपको इसमें एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बने दिखाई पड़ेगा और बंसल जी का तो विशेष स्नेह है इस पैटर्न से। तो अनिल जी देखिए, पैटर्न के बनने के बाद 120-125 के स्तर आएंगे, ये तो बिल्कुल तय है। बड़ा जबरदस्त पैटर्न है और पूरे रियल एस्टेट स्टॉक जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें कोई ना कोई खबर या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाला है, इसके अनिल जी पूरे अंदेश है। कुछ न कुछ बड़ी पॉजिटिव खबर आने की तैयारी में और तक यही कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो होते दिख रहे हैं, प्रमोटर्स जो बदलते दिख रहे हैं, उसका आगे चलते हुए कुछ न कुछ आपको इम्पैक्ट या असर देखने को मिल सकता है। तो ये एक और बेहतरीन स्टॉक है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो एक्शन होता दिख रहा है उस पर करिए फोकस करिए। आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं सुमित जी के लिए बिगुल फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन के साथ सुमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। सुबह जो ऑप्शन दिया था उसका ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो रहा है अभी। तो उसके बाद अब जो नया ऑप्शन आया है एक्सपायरी का ऑप्शन में वो है 15,300 का कॉल। 60 रुपए 61 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 15,300 का निफ्टी का कॉल लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी जिस तरह से 15,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरे को लग रहा है आज के क्लोजिंग सेशन में और कल तक
एक अच्छा खासा मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 15,300 के कॉल के अंदर, कल की एक्सपायरी वाला 100 रुपए और 125 रुपए, ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिले, तो इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है और 15,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। ये आपको मिल रहा है 60 रुपए में, कल की एक्सपायरी वाला है। 20 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस और 100 और 125 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए अगला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में भी एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है छोटे चार्ट्स पे, और अगर बड़ा चार्ट देखते हैं तो फरवरी महीने से जो कंसोलिडेशन है उसका भी ब्रेकआउट, ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, 650 में 2.25 लाख शेयर्स है जो शॉर्ट है, और जिस तरीके से वॉल्यूम है, मेरा मानना है कि आज के लिए 660 के टारगेट्स, और अगर कल की बात करें तो 672 675 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इस लॉन्ग ट्रेड के लिए 645 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय। 3 टारगेट्स हैं। पहला टारगेट के तो करीब आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है, बट इवेंचुअली 675 के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखेंगे। टीवीएस मोटर्स नजर रखिए, ये काउंटर भी मूवमेंट के लिए तैयार है। कुछ और कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले चलते हैं जय ठक्कर के पास, बिगुल, उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, नेक्स्ट सीरीज का, जून सीरीज का 3200 के स्ट्राइक का जुबिलियंट फूड्स का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 125.90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 125.90 पर ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। 101.50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु, एंड फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बनेगा इसका 156 का है, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 181, 156, 181, ये दो टारगेट रहेंगे जुबिलियंट फूड्स के 3200 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के जून सीरीज के। दीप, जो हिसाब से इसका एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट आया, टेस्ट होकर फिर से ये स्टॉक में आज प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जुबिलियंट फूड्स 3220 से 3240 तक के लेवल से हमें स्पॉट में दिखा सकता है इमीडिएटली। यही लेवल से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक लगभग अगर आप देखें तो 2650 से लेकर 3000 के एक रेंज का ब्रेकआउट आया है, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझे पूछे तो ये जून सीरीज जो है उसका वन ऑफ द टॉप पिक हो सकता है जुबिलियंट फूड। जब तक 3000 के नीचे अब नहीं जाता, ओवरऑल मोमेंटम बढ़िया रहेगा इसमें। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे ऐसा लग रहा है 3300 के पार भी निकल जाएगा। ओके, 3300 के पार जाने के लिए तैयार है जुबिलियंट फूड। नजर रखिए इस काउंटर पर, सचिन जी भी इसको रेकमेंड कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं सचिन जी के पास और देखते हैं कि उन्हें अब क्या पसंद आ रहा है बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर पेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रनअप नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है। कैश सेगमेंट्स में से एक्सो नोबल में वैसी अभी तक मूवमेंट नहीं हुई है, पर जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, हाल फिलहाल में ही इसने एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है अराउंड 2200 के सपोर्ट के आसपास से। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसका जो अपर बाउंड है इस पर्टिकुलर रेंज का वो लगभग अराउंड 2450 के आसपास है। तो 2450 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एक्सो नोबल इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2265 का, एंड खरीदारी करनी है एक्सो नोबल में 2450 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है एक्सो नोबल, जहां पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, और ये स्टॉक है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से। आइए बढ़ते आगे, स्विंग के सुल्तान आशु मदान साहब। बताएं आशुतर। अनिल जी, 3-4 चीजें हैं। एक तो अनिल जी क्लैरिफिकेशन है, जो मैंने अभी कॉल दी थी वो HDFC मेन पे दी थी। आई थिंक स्क्रीन पे HDFC AMC दिखा रहे थे। तो अनिल जी वो 2550-60 का जो भाव है HDFC मेन का है, उसका 3000 का टारगेट है। दूसरी चीज़ अनिल जी, हमने दूसरी कॉल बजाज फाइनेंस पे भी दी है, जो किरण जी ने कवर कर लिया है। तो वही थीम वही है कि लीडर्स के साथ रहना है।
तीसरी चीज अनिल जी, नेक्स्ट कुछ दिनों में अब जब निफ्टी का अगला जो पड़ाव होगा वो हमारा मानना है कि आईटी लीड करेगा। तो अनिल जी टीसीएस और इन्फी जो किसको पसंद हो वो ले सकता है, और मुझे लगता है कि इसकी ट्रैक्शन आने वाले कुछ दिनों में 2-4-5 दिनों में सडनली आईटी बस करेगा। तो टीसीएस हमारी बाय कॉल चल रही है, इन्फी की भी हमने बाय कॉल दी है 1400 की कॉल जून की लेने की। तो मैं ये इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए कि आईटी जो है ये नेक्स्ट फ्यू डेज का थीम है कि ये लीड कर सकता है निफ्टी को। और चौथी चीज अनिल जी, हमने एक क्वार्टरली, जैसे हमने अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली ये जून के बाद और नेक्स्ट क्वार्टर की जो पिक है वो अनिल जी वो भी हमने आज क्लाइंट से शेयर किया, वो है एक्सिस बैंक। अनिल जी पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो उनके रिजल्ट आए हैं, जो उन्होंने स्लिपेजेस जिस तरह से देखी हैं और अपनी बुक्स को क्लीन अप किया है, और अनिल जी ओएफएस ओवरहैंग जो पीछे नाउ इट इज बिहाइंड अस, तो आई थिंक एक्सिस का टारगेट अनिल जी नेक्स्ट क्वार्टर का 880 रुपए है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर हमें एक्सिस सबसे ज्यादा पसंद है, जो हमने शेयर किया है 740 का ही भाव है, 880 का टारगेट है। दिस इज द नेक्स्ट क्वार्टरली पिक अनिल जी। अब 3 महीने का टारगेट है सर? हाँ जी अनिल जी, तब 3 महीने का टारगेट तो है, लेकिन चीजें निकलेंगे तो किसी और में जाएंगे। बाजार चलता रहे तो अनिल जी रोटेशन तो चलती रहेगी। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में इस क्वार्टर के लिए खरीदारी करने की राय, 3 महीने के लिए 880 के टारगेट की राय। जी दीप। बिल्कुल सर, तो एक्सिस बैंक पर रखिए नजर। 880 बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, पर आने वाले कुछ महीनों के लिए हैं ये आपके लिए टारगेट्स। आइए अनिल जी आपको दे रहे हैं एक्सपायरी के लिए हीरो या जीरो का ऑप्शन। बिगुल अनिल जी के लिए हीरो या जीरो। दीप, हीरो या जीरो ऑप्शन खरीदारी करने की राय दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं अदानी एंटरप्राइजेज में, क्योंकि आजकल हमारे एक्सपर्ट थोड़े हीरो या जीरो के मामले में ठंडे हो गए, तो मुझे लगा कि चलो मैं ही जोश दिलाता हूं। तो आपको कल की एक्सपायरी वाला, कल जो ये मंथली एक्सपायरी हो रही है, उसका एट द मनी कॉल ऑप्शन जो है 1320 वाला 16 रुपए के आसपास, 16-17 रुपए के आसपास होगा, 16 रुपए के आसपास ये खरीदना है। अदानी एंटरप्राइजेज का 16 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदना है 1320 रुपए का। तो और स्टॉप लॉस लगाना है 10 रुपए। हीरो या जीरो मतलब, लेकिन फिर भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे 10 रुपए का, क्योंकि स्टॉक बड़ा वॉलेटाइल रहता है। तो यानी कि 6 रुपए की मैक्सिमम आपकी रिस्क है। और एक्सपायरी के पहले कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ खरीदारी अगर होती है, स्टॉक आज जिस तरह से निचले स्तरों से करेक्शन पूरा करके ऊपर आया है, ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्शन दिखाने को तैयार है। इसमें वागले साहब की एक्सपर्टाइज की भी अभी जरूरत पड़ेगी, और मैं जय से भी पूछूंगा, जय ऑप्शन के डेटा देखेंगे। लेकिन तब तक यहां पर एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं इस 1320 के ऑप्शन में। 30 रुपए, 35 रुपए, 2 छोटे टारगेट, और कुछ ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया तो 50 से 70 रुपए के टारगेट। लेकिन आप उतना ही खरीदे जितना ये मानकर चलें कि हीरो या जीरो है, यानी कि आपका ये ऑप्शन 6-7 रुपए, 8 रुपए का नुकसान आपको दे सकता है। 8 रुपए के नुकसान के हिसाब से, क्योंकि अगर आप फ्यूचर भी खरीदे तो स्टॉप लॉस लंबा रखना पड़ता है अदानी ग्रुप के शेयरों में आपके लिए। तो ऐसे में ऑप्शन हीरो या जीरो सिर्फ आज और कल के लिए, कल की एक्सपायरी वाला ऑप्शन है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 और 35 रुपए के छोटे टारगेट, और जैसे जैसे ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाती जाए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, ताकि मुनाफे का सौदा आपका नुकसान में न बदले। और अगर बहुत कुछ अच्छा हो गया और मार्केट अगर वाकई में जिस तरह से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, कुछ बड़ा हो गया, तो 50 से 70 के टारगेट भी बन सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, पहले चार्ट्स पर आप राय दें वागले साहब, उसके बाद में जाता हूं जय के पास। अनिल जी, आपने एकदम सही टाइम पर स्पॉट किया है, क्योंकि मेरे रडार पे ये 1330 के बाद आता था, लेकिन अभी 1325 में इसने 1320 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। 1316, 1316 का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 1345 का पहला टारगेट, 1360-65 का दूसरा टारगेट। और जब ये स्टॉक चलता है, ये वन वे और हाई मोमेंटम है और वन वे चलता है, तो इसमें आपको छोटे टारगेट के प्ले करने का मतलब नहीं है। 1 से 1.5% स्टॉप लॉस, 3% की मूव मिल सकती है आपको। आई थिंक कल तक आपको 1360-65 के लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर राय वागले साहब की तरफ से, बड़े मूव के लिए तैयार होता दिखा। जय, जरा आप दीजिए ऑप्शंस के लिहाज से अपनी राय।
जी अनिल जी मैं इसका डेटा ही चेक कर रहा था और एक चीज़ अनिल जी बहुत ही क्लियरली देखने में मिल रही है कि 1320 पर इसके जो कॉल साइड पर एक अच्छी खासी हमें राइटिंग देखने मिल रही थी 1320 और उसके बाद 1340। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सीधा 1340 तक की तो जगह इसकी बन गई, 20 रुपये की जगह तो ऐसी ही बन गई है और उतना तो ऑलरेडी वैल्यू इसमें है। और 1340 का अगर ये लेवल निकालता है अनिल जी देर आफ्टर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक शार्प और अपमूव देखने मिलना चाहिए हमें 1360-65 तक के लेवल्स तक। तो यहाँ से ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें 1-2 दिनों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 40-45 रुपीज़ तक का एक मूव आना चाहिए। 1360-65 तक के लेवल से हमें अडानी एंटरप्राइज में देखने मिल सकते हैं और अगर वो हो जाता है देन आई थिंक इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 40-45 रुपीज़ की भी हो सकती है। तो एक शार्प मूव 1320 के ऊपर एक्सपेक्टेड है। 1320 आई थिंक जब तक होल्ड करता है आज के क्लोजिंग बेसिस पर तब तक आई डोंट थिंक ये लॉन्ग साइड पर ट्रेडर्स को कोई रिस्क है कि टेंशन कुछ है। एंड रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव जो आपने कहा एनर्जी के 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, मेरे हिसाब से इसके टारगेट लगभग बनेंगे 40-45 के। अगर ये 1360-65 तक जा रहा है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी हो जानी चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस हीरो या जीरो कॉल अनिल जी की तरफ से आपके लिए आती हुई। खरीदारी करके चले। ऑप्शंस में भी बढ़िया एक्शन है, स्टॉक पर भी आप मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं और वैसे भी पिछले कुछ सीरीज से ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। इस बीच अनिल जी 2 कॉल्स पर आपसे और अपडेट लेना था। एक तो जो अभी थोड़ी देर पहले डॉलर इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दी थी 330 के लेवल पर, पहला टारगेट 340 का वो हिट होते हुए दिखा है। और आज सुबह का एसआईपी स्टॉक बीएससी 800 के लेवल पर बात करी थी, फिलहाल जरा स्टॉक पर नजर डालिए। 10% ऊपर 880 पर बीएससी भी ट्रेड कर रहा है सर। लेकिन इसके लिए तो मुझे अभी तक कुछ लोगों से आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है दीप, होता है, हमारा तो काम है। देखिए थैंकलेस जॉब है ना। मुझे लगा था कि कोई तो मुझे मैसेज करके भेजेगा धन्यवाद धन्यवाद। देखता हूँ अभी अगले 3 मिनट में देखता हूँ किसका मैसेज आता है, उसके बाद मैं फिर से आऊंगा। लेकिन तब तक 880-882 के टारगेट एंजॉय कीजिए लाइफ। बीएससी कहाँ कोई शेयर खरीदने के चक्कर में पड़े। एक बार जरा सारे पैनल्स को ले आइए जरा स्क्रीन पे। कहाँ कोई क्यों, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कोई एक शेयर खरीदना है। शेयर क्यों खरीदना, एक्सचेंज ही खरीद लो, पूरा एक्सचेंज मिल रहा है आपको, लिस्टेड है जी। आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं आप? अनिल जी मैं कहना मतलब थैंक यू तो आपका है। और मैंने आपको परसों जब ये कॉल दी थी और आपको कहा था कि कह के दी थी कि आपका फेवरेट शेयर है। सो अनिल जी मैंने तो अभी तक मतलब पिछले दिनों में 3 कैश की कॉल्स दी हैं। एक डेल्टा जो थोड़ा ऊपर है, जेएसएल हिसार जो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है, और बीएससी। लेकिन बीएससी के अनिल जी आपका इतना फेवरेट और इतनी अच्छी कवरेज करते हैं तो कुछ अनिल जी ऐसी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बेसिकली आपका स्टॉक है। लेकिन हमने भी आइडेंटिफाई किया और अपने क्लाइंट्स को बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी मूव लगती है, तो इसलिए उस दिन शेयर किया था और बोला था कि आपका फेवरेट स्टॉक है वो। तो नहीं, हमें तो बंसल जी ने सिखाया है कि बंसल जी ने कहा भाई अगर प्यार करते हो तो प्यार जताया भी करो ताकि क्या अच्छा लगता है, ऐसा बंसल जी ने कहा है, उनसे सीखे हम। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपने मान लिया वो बड़ी बात है। लेकिन चलिए, तो बीएससी हमारा सबका फेवरेट, और ये देखिए स्टॉक जबरदस्त कमाल करता हुआ दिखा है। कुणाल जी राकेश जी का भी फेवरेट। आई थिंक आपने साथ में ये रिकमेंड किया था बंसल जी, आशीष सर के साथ आपने भी रिकमेंड किया था ना? नहीं अनिल जी, हम तो पहले से रिकमेंड करते आ रहे हैं। मतलब कि अभी रिसेंटली तो अनिल जी व्यू मांगा था मेरे से दीपांशु ने, तब मैंने इस पर व्यू दिया था कि लेने की राय है। बट रिसेंट रिकमेंडेशन तो आशु जी की ही है। ओके, बाय द वे ये बहुत सारे थैंक यू मैसेज ट्विटर पर धड़ाधड़ आ रहे हैं कि बीएससी के लिए धन्यवाद। टारगेट कुछ अचीव नहीं हुआ है। प्लीज इसको मतलब वो छोटे मोटे टारगेट के लिए ना रखें, ट्रेडिंग वेडिंग के लिए अपने हिसाब से अलग है। बट इसको आराम से आपको पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देना है। 25-50 रुपए ऊपर नीचे होता रहे, होने दो, दिमाग मत लगाइए। 1500 रुपए के पहले आपको नहीं बेचना है, और अगर छोटा मोटा जल्दी भी बेचना चाहें तो भी 1000 के पहले तो मत बेचिए। कम से कम 4 डिजिट के दर्शन कीजिए तो अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, बाजार के मूड माहौल के साथ ऊपर नीचे होगा, 100% होगा। हो सकता है वापस आपको 800 रुपए में 825 रुपए में लेने को भी मिले, वो सब चीज मत सोचिए। सोचना यह कि आपको बेचना कब है,
1500 रुपए में भी मैं आपको कह रहा हूं ये स्टॉक आपको फाइनेंशियली सस्ता लगेगा, तो आप आराम से इसे होल्ड कीजिए। सिर्फ 5-10% के मूव तो ये क्या है, कभी भी आ जाते हैं। बाजार का मूड माहौल ऐसा है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक बाजार है तो स्टॉक चलते ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही मूड खराब और हम चिल्ला चिल्ला के बैठ जाए तो 2 रुपए स्टॉक ना हिले, वो वाली अलग चीज है। ये तो बाजार की ही कमाल है कि स्टॉक चल रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बट आप रखिए इसको, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, सही लेवल पर एंट्री बहुत कम होती है। मालामाल वीकली में 414 रुपए पर रिकमेंड किया था। दिवाली पर नवंबर में, जो भी दिवाली की 14 नवंबर की थी या पता नहीं, जो भी दिवाली के दिन था, दिवाली के दिन हमने रिकमेंड किया था, तब 500-525 रुपए के आसपास था। पहली जनवरी को फिर से हमने 600 रुपए के आसपास रिकमेंड किया। उसके बीच में आज के 2000, कल के 2000 में तो कई बार आया। इस स्टॉक को जब तक ये 1500 रुपए तक नहीं पहुंचता तब तक तो रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार आता रहेगा। 900 रुपए तक के हाईएस्ट टारगेट अब तक जो दिए थे वो सारे आ गए, और आप देखिए आते ही हमने टारगेट रिवाइज भी कर दिया ऊपर के लिए। तो आराम से रखिए, हड़बड़ी मत करिए, जल्दी मत करिए। अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ गया है, उसको होल्ड करके रखना, ये आपकी ताकत है। दीप। बिल्कुल सर, तो होल्ड करके रखना आपकी ताकत है। यहां से डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। गिरावट आए घबराए नहीं, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, खरीदारी करके इसे भूल जाएं। बीएससी हाई कन्विक्शन स्टॉक रहा है अनिल जी का, और जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी टारगेट दिए थे 900 तक के, उसके करीब भी आज आपको आते हुए दिखा। 897 का हाई है, और आज सुबह एसआईपी स्टॉक में भी इसके बारे में हमने करी थी बात। आइए एक और स्टॉक जो काफी चर्चा में रहा है, उससे पहले एक बार जरा नजर डाल दें। नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वी-गार्ड के, और ये काउंटर कल भी काफी एक्टिव था, अभी भी देखिए नतीजों के बाद रिएक्ट कर रहा है। 4% ऊपर है, 68 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है जहां तक वी-गार्ड का सवाल है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ढेरों मिड कैप नतीजे आते हुए दिख रहे हैं इस समय बाजार की तरफ से, उसमें वी-गार्ड भी इस लिस्ट में शामिल है। आइए एक बार जान लेते हैं वी-गार्ड पर राय। कुणाल जी जरा चार्ट देखें, नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है, 250 का लेवल वी-गार्ड पे। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। लॉन्गर टर्म चार्ट पर भी काफ़ी अच्छा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। मेरी राय में देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अगर आज ये स्टॉक 248 के ऊपर क्लोज दे देता है, अभी देखिए 250 के आसपास 249 पे चल रहा है, अगर ये 248 के ऊपर आज क्लोज देता है तो मेरी राय में एक पोजिशनल बेसिस पर बाय करके जाना चाहिए, और इस स्टॉक में फिर आपको 260 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 248 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पर, यानी कि आप इसको 2-3 दिन रखेंगे तो 248 के ऊपर क्लोज आने पर खरीद सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वी-गार्ड पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है नतीजों के बाद वी-गार्ड पर। टारगेट हिट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का भी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। डॉलर इंडस्ट्रीज का टारगेट हिट हो गया, पहला वाला 340 का। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 104 का जो पहला टारगेट था, अभी अभी आपकी स्क्रीन पर ये भी हिट होते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हिट है अनिल जी की तरफ से, यहां पर भी खरीदारी की राय है, और कहा है 107, 110, और पोजिशनली तो 120 के पार भी आपको ये काउंटर जाते हुए दिख सकता है। बट फिलहाल पहला टारगेट 104 का ये भी हिट हो रहा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। आइए कुछ और काउंटर्स जिस पर बात करनी है। महिंद्रा हॉलिडेज, आज ही 2 बार ये स्टॉक रेकमेंड हो चुका है सिड की एसआईपी में। सिद्धार्थ जी इसके बारे में बात करके गए थे, फिर जय ने भी 10 की कमाई यहां पर खरीदारी की राय दी। कुशल हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि महिंद्रा हॉलिडेज में क्या चल रहा है। और कुशल, ट्रेडर्स डायरी में आप भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा क्या चल रहा है इस कंपनी में कि सडनली पूरे बाजार का इंटरेस्ट यहां पर आ गया है? देखिए दीपांशु, ट्रेडर्स डायरी में जो सुबह 7:30 बजे हम शो करते हैं, यहाँ पर हम 17 मई से अनलॉकिंग थीम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहे थे, जिसमें इंडियन होटल्स है उसके साथ हमने शुरुआत की थी। अब यहाँ पर आप देखिए महिंद्रा हॉलीडेज, पहले तो 18 मई को मैंने ये रेकमेंड किया था करीब 210 रुपये के प्राइस पे, अब 250 रुपये के टारगेट्स दिए थे। फिर उसके बाद जो कन्विक्शन है वो और बढ़ता गया, और 24 मई को हमने फिर से ये 216-217 के लेवल्स पर रेकमेंड किया था। अब देखिए आज के सत्र में इसने 280 का लक्ष्य जो है अचीव कर लिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। और जो ट्रिगर्स है वो मैं अब आपके सामने रखता हूं कि ये हमारे रेडार, हमारे फोकस लिस्ट में क्यों था। सबसे पहला आप देखिए, जो वैक्सीनेशन पासपोर्ट की बात हो रही है यूएस में, तो वहां से अगर ये चीज पास हो जाती है तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनको काफी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर जो इंडिया में टूरिज्म फर्दर बॉर्डर्स ओपन अप होती हैं तो यहां पर इनके लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बन सकती
सकती है। अब इसकी एक और खास बात भी है महिंद्रा हॉलीडेज की, आप देखिए इनके 80% से ज़्यादा जो रिजॉर्ट्स है वो बड़े शहरों के आसपास है। तो अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जब भी स्टेट वाइड जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो रिमूव होते हुए दिखेंगे और एक रिवेंज ट्रैवल वाली जो फील है, तमाम जो जितने भी लोग अभी अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घरों पर बैठे हैं, वहाँ पर उनको जो घूमना फिरना होगा और जो वेकेशन ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है महिंद्रा हॉलीडेज का, 1996 से ऑलरेडी ये कंपनी कारगर है और 2.5 लाख से ज़्यादा इनके वेकेशन ओनरशिप मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर इनके जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़िया बढ़ सकती है और ऑलरेडी आप Q4 में देखिए करीब 85% से ज़्यादा इन्होंने ऑक्यूपेंसी रेट करी थी, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। और आगे के लिए जिस तरह की प्री बुकिंग्स हो सकती है वहाँ पर तो अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, पर जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं काफ़ी पॉजिटिविटी फर्दर भी बन सकती है इस पर। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा हॉलीडेज, जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कुशल के ट्रेडर्स डायरी में बात करी, आज सुबह सिद्धार्थ जी रेकमेंड करके गए और जय आपने भी इसके बारे में बात करी है। जिसने कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया हो क्या करें, मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर और मोमेंटम यहां से बढ़ते हुए दिखेगा? दीप डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडर्स हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, देन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक मूव देखने मिला। मतलब 245 से लेके 280 तक आज ही देखने मिला। 15 to 20% आज अपर सर्किट भी लग गई थी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह रहते हैं वो तो प्रॉफिट बुक कर ही सकते हैं, बट जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, आई मीन टू से कि 3 months to 6 months है एटलीस्ट मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप 250 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो यहाँ से 20 रुपये नीचे, जब तक वो होल्ड कर रहा है यहाँ पे और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो टारगेट 310 से 320 की रेंज का दिया है, सो वो भी देखने मिलेगा। इनफैक्ट 320 तक के लेवल्स आपको और देखने मिल सकते हैं ये स्टॉक में, जो यहाँ से 50 रुपये ऊपर है। सो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है, गिरावट आया तो और भी खरीदिए। आई डोंट थिंक कि पोजिशनली ये स्टॉक में एज ऑफ नाउ एग्जिट करने की सलाह है, बट देन शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स हो, दे कैन डेफिनेटली बुक प्रॉफिट्स। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा हॉलीडेज पर राय। नजर रखिए काउंटर पर, बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन पर भी आया है। आइए देखते हैं सचिन जी को और क्या पसंद आ रहा है। बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है सन फार्मा इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसका पिछले आधे घंटे का डेटा है, मुझे लग रहा है 702 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। एक दिन का ही टारगेट होगा, मुझे लग रहा है कल के सत्र में ही अराउंड 715 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो खरीदारी करनी है सन फार्मा के करंट मंथ जून सीरीज के काउंटर में 702 के स्टॉप लॉस के साथ 715 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर खरीदारी की राय। मोमेंटम में आ रहा है स्पार्क। सन फार्मा एडवांस में भी सुबह खबर थी, दिलीप शांघवी साहब MD पद से अब स्टेप डाउन करेंगे और वहां पर नए MD का नियुक्ति की गई है। जो रूल्स हैं चेयरमैन और MD पद को सेपरेट करने की, उसका पालन करने के लिए ये कदम कंपनी ने उठाया था। बर्जर पेंट्स नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। 210 करोड़ का मुनाफा है, हमारा अनुमान था 200 करोड़ का, तो अनुमान से थोड़ा बेहतर आपको मुनाफा आते हुए दिखा। और वैसे भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी अर्निंग्स आएंगी जहां तक पूरे के पूरे पेंट सेक्टर का सवाल है। और बर्जर पेंट्स पर भी आप रखिए नजर। यहाँ पर पहला मुनाफे का फिगर आपको आते हुए दिख रहा है 210 करोड़ रुपए का। 103 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़, यानी कि मुनाफे में 2 गुना से ज्यादा का उछाल आपको आते हुए दिखा है। आय भी हम 1800 करोड़ के आसपास के एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां तक बर्जर का सवाल है। तो ओवरऑल एक अच्छी ही बढ़त आनी चाहिए बर्जर पेंट्स के लिए, जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड इस समय इस पूरे स्पेस के लिए बना हुआ है। आय के नंबर का इंतजार करते हैं, तब तक एक बार जरा क्विक चार्ट चेक ले लें बर्जर पेंट्स पर। हमारे साथ कुणाल जी तैयार हैं। कुणाल जी बताएं बर्जर पेंट्स क्या है राय? देखिए, जिस तरह का चार्ट है दीपांशु, स्टॉक बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने और राकेश जी ने कल इस पर खरीदारी की राय भी दी थी। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है और एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में देखिए अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है और पूरा ये जो कंस्ट्रक्शन का थीम है इसमें बड़े स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बर्जर जिनके पास है होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस रख लें आज के डे लो पर। आज का डे लो है कुछ 815 के आसपास। इस स्टॉप लॉस से मेरी राय में बने रहना चाहिए। स्टॉक में आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। 850 भी स्टॉक जल्द आपको दिखाएगा, ऐसा चार्ट देख करके लगता है।
बिल्कुल, तो 850 करोड़ का 800 माफ कीजिएगा 850 के लेवल स्टॉक पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बर्जर का सवाल है, मुनाफा फिलहाल अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर ही आते हुए दिखा है। आय की भी अगर बात करें तो 2026 करोड़ की इनकी आय आती हुई दिखी है 1350 करोड़ से बढ़कर, तो वहां पर भी आपने आय में ऑलमोस्ट बढ़िया उछाल आते हुए देखा है। आय के फिगर की भी अगर आप बात करें ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा की बढ़त आय में भी आती हुई दिखी है और हमारा अनुमान 1800 करोड़ का था, यानी कि अनुमान से भी अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तो अनिल जी, शानदार प्रदर्शन बर्जर पेंट्स की तरफ से, मुनाफा दोगुना बढ़ा है, आय भी अनुमान से काफी बेहतर आती हुई दिखी है 2026 करोड़ की। बिल्कुल, होम फर्निशिंग, होम डेकोर, रियल एस्टेट, मतलब घरों से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस जबरदस्त एक्शन में है। क्या नतीजे आ रहे हैं, कमाल के नतीजे आपको दिखेंगे। और बर्जर पेंट्स जैसी बड़ी कंपनी के नतीजे अगर दमदार आए, मुनाफा दुगुना होता दिखे, वो कमाल है। तो शानदार परफॉर्मेंस, क्या गजब की डिमांड है, क्या गजब का मुनाफा आता दिख रहा है। 100 करोड़ से 200 करोड़, ये कमाल है। कमाल एक और स्टॉक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन चूंकि मैंने तो बोला हुआ है कि इस स्टॉक पर मैं कभी भी रिकमेंडेशन देता नहीं। एक जमाना था ये स्टॉक एफएनओ में हुआ करता था, और तब इस स्टॉक की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मैंने भेज दी है वागले साहब की तरफ से, और तब से मैंने इससे आंखें मूंद ली। लेकिन आज मैं आंखें मूंद नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक बड़ा कमाल करने की तैयारी में दिख रहा है। तो दो जने इस पे समझ गए कि कौन सा स्टॉक है। एक तो समझ गए वागले साहब और एक समझ गए सचिन जी, और इसके चार्ट्स आप कर लीजिए तैयार। क्या ये स्टॉक 1000 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। स्टॉक है जस्ट डायल। जस्ट डायल में जो बड़ा ब्रेकआउट बड़े भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आते हुए दिख रहा है, क्या इसमें कुछ बड़ा कमाल होता दिख रहा है। तो वागले साहब, फिर मेरी शिकायत भी है आपसे, मिस कैसे कर दिया आपको। आजकल तो आप कैश मार्केट के स्टॉक भी देखने लगे हो। वागले साहब बताएं पहले आप। अनिल जी, मिस तो कर दिया, लेकिन अभी भी मिस नहीं हुआ है, अभी भी बाय कर सकते हैं। 860 871 का भले 9% ऊपर है, 20 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 915 920 का टारगेट। तो ट्रेड सेटअप तो मेरा अभी भी बन रहा है। मुझे यहाँ से भी 50 से 60 रुपए दिख रहे हैं। 20 रुपए के रिस्क, 60 रुपए का रिवॉर्ड, 1 से 2 दिन का टाइम। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए यहां से भी अभी और बड़े मूव बनने की तैयारी है। सचिन जी, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट पे लगातार आया ये स्टॉक, मुझे ध्यान में है, इसलिए एक बार आपसे भी राय लेना चाहता हूं। क्या कुछ वाकई में बड़ा कमाल करने की तैयारी है? डेफिनेटली अनिल जी, इनफैक्ट वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये रिवर्सल है, काफ़ी क्लासिक पैटर्न है। ऑलरेडी उसने एक ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट मैं भी अराउंड 840 लेवल के लिए रुका था, बट जिस इंटेंसिटी से इसने मूवमेंट दी है, मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट अच्छी तरह एस्टैब्लिश हुआ है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक रिबाउंड होना चाहिए 940 के जोन में। सो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा। इनफैक्ट 840 के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ था, तो 822 के आसपास का मैं भी स्विंग स्टॉप लॉस देख रहा था, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा होगा स्टॉप लॉस, बट जरूर खरीदारी करनी है 940 के टारगेट के लिए। ओके, 915, 920 और फिर 940 ये है टारगेट्स। वागले साहब, सचिन जी की तरफ से नजर रखिए। बढ़िया मोमेंटम में जस्ट डायल आपको आते। एक मिनट दीप, एक मिनट, शायद कुणाल जी भी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं जस्ट डायल पे। एक बार कुणाल जी के पास पहुंचना जरूरी। कुणाल जी कुछ न कुछ कहना चाहते हैं इस पर विशेष बात। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें तो वागले साहब ने और सचिन जी ने कही, लेकिन एक चीज़ अनिल जी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पर नजर आ रही है, और वो है कि जबरदस्त इसमें वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अनिल जी, अगर आप 3 दिन का चार्ट देखें तो जिस प्रकार का वॉल्यूम हुआ है जस्ट डायल में काफ़ी वक्त बाद, और एक एग्जॉशन गैप भी बना, इससे ऐसा लगता है कि अनिल जी इसमें भी बड़ी बाइंग होते हुए नजर आ रही है। तो इसको भी अनिल जी बहुत सीरियसली लेना चाहिए जस्ट डायल। तो नजर रखिए जस्ट डायल को, और जब से जेडी मार्ट इन्होंने लॉन्च किया है तब से ये काउंटर आपको नई तेजी में आते हुए दिखा है। इस बीच 900 के लेवल पर आ गया है BSE लिमिटेड। ये काउंटर आपको रखनी है नजर इस पर। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अनिल जी ने यहाँ पर आपको 900 का टारगेट दिया था। 1 जनवरी इस साल स्टॉक ऑफ द ईयर के बेसिस पर रेकमेंड किया गया था। वो टारगेट 700 और 900 के टारगेट से वो हिट हो गए। 850 तक के टारगेट्स दिए थे दिवाली के दिन पिछले साल 14 नवंबर को, वो भी आज हिट हो गए। तो एक ही दिन में आपने दिवाली के वैल्यू पिक वाले टारगेट्स भी आते हुए देखे हैं,
और जो 1 साल के लिए टारगेट दिया था 900 रुपए का, वो आप देख ही रहे हैं पहले 5-6 महीनों में ही आते हुए दिख रहा है। तो बीएसई जबरदस्त एक्शन में 900 के लेवल के पार टारगेट हिट यहां पर भी होते हुए दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो आइडिया दिया था। आइए देखते हैं जय क्या रेकमेंड कर रहे हैं बिगुल उनके लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। जी दीप, इनफैक्ट कल सुबह जो 15,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था वो तो 138 तक चलेगा, 138 140 तक इनफैक्ट गया, 122 पे रेकमेंड किया था और वही बहुत ही धीरे धीरे स्लोली एक मूव एक्सपेक्टेड था। इसीलिए एक क्लोजिंग बेसिस पे 74 का स्टॉप लॉस भी दिया था जो क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर नहीं हुआ और उसमें थोड़ी रिकवरी देखने मिली। बट दीप, अभी भी निफ्टी में अगर हम देखें तो वो रेंज जो है 325 तक की, उसके ऊपर बंद नहीं आ रहा है निफ्टी, ना ही कि ज़्यादा हमें वीकनेस देखने मिल रही है। बट एक चीज़ श्योर है कि मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ये ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये लेवल से बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। इसीलिए ऑन द लॉन्ग साइड 34,900 का जून के महीने का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीब आपको मिलेगा 532 के आसपास, 532 के आसपास ये मिलेगा। 34,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 3 जून की एक्सपायरी का, इसको खरीदना है। दीप, यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट बन रहे हैं वो है 745 के, सेकंड टारगेट बन रहे 840 के। 735 840 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है बैंक निफ्टी का 34,900 का कॉल। और यहाँ पे स्टॉप लॉस दीप ऑन द डाउन साइड रखना है आपको 295 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 34,500 को होल्ड कर गया एक्सपायरी के एक दिन पहले, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। एंड काफ़ी ऐसे दूसरे सेक्टर्स है जिसके कारण निफ्टी में हमें एक अच्छी तेजी देखने मिली। लास्टली अगर आप देखें तो अब निफ्टी आईटी भी आ चुका है जो ऑन द बाई साइड, और वो भी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है और निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। बट दी ओनली इंडेक्स नाउ विच हैज़ टू पुश निफ्टी अपसाइड, और जो ब्रेकआउट लेकर आ सकता है 15,325-50 की रेंज के ऊपर और निफ्टी को ऑल टाइम हाई लेकर जा सकता है, आई थिंक शुड बी बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन। और यहाँ से अगर शार्प एक रिकवरी बैंक निफ्टी में अगर देखने मिली देन आई एम श्योर निफ्टी में वेरी सून वी विल सी न्यू हाइज। फेलिंग टू डू सो दीप, अगर वो नहीं हुआ देन आई फील दैट के देयर इज अ रिस्क के निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल जाए। सो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है एंड यहाँ से अगर निफ्टी को ऊपर जाना है देन बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी का सहारा आएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर लेकर जाएगा। बट बैंक निफ्टी में मोमेंटम भरपूर है। 34,900 अगले हफ्ते की एक्सपायरी, 3 जून की एक्सपायरी, ये आपके लिए खरीदने की राय है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा विश्वेश जी भी आपको 35,000 की कॉल खरीदने की राय देकर गए थे, जो कि कल की एक्सपायरी की है। वहां पर भी आपको जबरदस्त मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। अनिल जी भी थोड़ी देर पहले अपनी स्ट्रैटेजी में बात कर रहे थे, यहां पर और अच्छी मूव की तैयारी होती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार में क्या बदलाव हो सकते हैं इस सीरीज के लिए? आखिरी बार चलते हैं बैन से बेनिफिट के लिए आशीष के पास। बताएं आशीष, कुछ बदलाव होंगे फाइनल डे पर? स्टॉक बैन में 3 में से एक स्टॉक जो है पीएनबी, ये बैन से बाहर आएगा। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 78% आ गई है। 80% से नीचे आती जो है स्टॉक बैन से बाहर आते हैं तो पीएनबी बैन से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा एक दिन के लिए एंट्री होगी सन टीवी की, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बहुत तेजी से बढ़ती गई है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 102% के आंकड़े को पार कर दिया है। 95% का आंकड़े को पार करने के बाद स्टॉक बैन में आते हैं तो सन टीवी एक दिन के लिए बैन में आएगा और पीएनबी जो है ये एग्जिट हो सकता है बैन से, और अमरा राजा और कैनरा बैंक ये दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। बिल्कुल, तो अमर राजा, कैनरा बैंक ये बने रहेंगे। पीएनबी बैन से बाहर आ सकता है, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। आइए फिर नजर है कुछ नतीजे जो आने वाले हैं, और कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। बर्जर पेंट्स दमदार नतीजे, हर पैमाने पर अनुमान से बेहतर। पर बीपीसीएल यहां पर हमारी नजर है, नतीजों का इंतजार है। एक बार वरुण से जानते हैं क्या है अनुमान बाजार का। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, देखिए एचपीसीएल और आईओसी के नतीजों के बाद बीपीसीएल से उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। इसके हमारे जो एस्टिमेट्स है वो भी थोड़े हायर एंड पे हैं। थ्रूपुट जो है रिफाइनिंग उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और लेकिन जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें थोड़ा दबाव रहेगा, नो डाउट। इन्वेंट्री गेन बड़ा आने वाला है, करीब $3 प्रति बैरल के आसपास का इन्वेंट्री गेन आएगा। कुल रेवेन्यूज करीब 26% बढ़ेंगे, मार्जिन 6.5% से गिर के करीब 6% के आसपास आ सकते हैं। कंपनी का मुनाफा 8% बढ़ेगा, 3,000 करोड़ के आसपास से आ सकता है।
कंपनी के जो GRM है वो करीब $4.5 के आसपास रह सकते हैं। इनफैक्ट इसके हायर रेंज पे भी रहेंगे क्योंकि $3 प्रति बैरल के आसपास का तो इन्वेंट्री गेन ही होने वाला है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। हालांकि सभी की नजर होगी कि विनिवेश और साथ ही साथ डिविडेंड कितना आता है, ये सब देखना चाहेंगे। बिल्कुल, तो डिविडेंड पर ही सवाल बना हुआ है। नतीजों पर तो फोकस है पर इतना फोकस नहीं है जितना डिविडेंड पर है। और अनिल जी, इस बार बाजार की पोजीशनिंग भी काफी बुलिश है बीपीसीएल को लेकर। हर कोई बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। एक सवाल उस लिहाज से है सर कि डिविडेंड आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे, बट इवन अगर डिविडेंड आ भी जाता है, क्योंकि हर कोई ऑलरेडी इस पर बुलिश है, तो क्या ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली या फिर प्रेशर आते हुए दिख सकता है, क्योंकि हर कोई फिर पोजीशन लाइटन भी करेगा? 100% आ सकता है दीप। और देखिए, ये स्टॉक अब 400 पे नहीं है, 475 पे और एक अच्छा डिविडेंड प्राइस में है। अगर फर्ज करें 55-60 रुपए के डिविडेंड का जो अनुमान बाजार का है, तो हो सकता है ये 500 रुपए तक जाए और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर नहीं आया तो फिर शायद नीचे भी हो सकता है। तो रिजल्ट और डिविडेंड अगर दोनों पर निराशा हो तो वापस आप इसको 415-420 तक आते देखेंगे। रिजल्ट अच्छा आ जाए और डिविडेंड ना आए तो 440 तक आते हुए देख सकते हैं। रिजल्ट भी अच्छा आ जाए और डिविडेंड भी शानदार आए तो फिर 500 रुपए के आसपास तक जाते देख सकते हैं। तो मेरा ये समझना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, आपके अच्छे लेवल पर एंट्री हुई है, प्रॉफिट आपने बनाया है, तो एक बार बुक कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि 460 रुपए के आसपास का कॉल ऑप्शन खरीद कर रख लें। 460-470, मुझे नहीं पता कौन सा इसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस जो भी हो, उसका एक छोटा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद कर रख लें, ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। क्योंकि अगर लगातार दूसरी बार डिविडेंड पे किसी तरह की निराशा हुई, क्योंकि मार्च में उम्मीद थी, आया नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए डिविडेंड देने के लिए पैसा चाहिए बैंक अकाउंट में, और अगर पैसा कहीं से आने में आगे पीछे कुछ भी हुआ, आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही कि अगर गैप से ऊपर नीचे खुले और आप उसे न संभाल पाए तो अपनी हेजिंग करके चले। स्टॉक अब वो कोई 435-40 पर ट्रेड नहीं कर रहा है, 475-80 पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप अच्छे मुनाफे में बैठे तो दोनों तरीका है आपके पास। प्रॉफिट बुक कर ले, 15-20 रुपए ऊपर के छोड़ दें, या फिर आप पुट ऑप्शन के जरिए आप होल्ड कर लें। तो 4-5 रुपए में जो भी पुट ऑप्शन मिलता हो वो एक लेकर आप हेजिंग कर सकते हैं। और इसमें जय हमारी मदद कर सकते हैं। जय, अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन रखनी है और हेज करना है, कौन सा पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए बीपीसीएल में? सिर्फ कल की एक्सपायरी वाला ही चाहिए? अनिल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीपीसीएल में ओवरऑल तो मोमेंटम ऊपर की ओर कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से इसका एक चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। हाउएवर, अगर किसे हेज करना ही है अनिल जी, देन आई थिंक ऑन द डाउन साइड 470 का ही अनिल जी पुट खरीद कर चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस आई थिंक अराउंड 21.65 के आसपास, बिकॉज कल की एक्सपायरी का ही खरीदना है, देन श्योरली 470 का ही पुट खरीदना चाहिए, एक स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए अनिल जी। 21.65 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी, एंड ऑन द डाउन साइड आई थिंक अराउंड 18.5, आई मीन सॉरी, ये जून का देख रहा था अनिल जी, मैं मई का आपको बताता हूँ। 470 के स्ट्राइक का ही खरीदना चाहिए, जो नियर स्ट्राइक है, जो करीब अभी ₹7.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सॉरी, 7.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना चाहिए 3.40 के आसपास, मतलब ₹4.5 का एक रिस्क होगा। 3.40 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर यहाँ पे शॉर्ट बने और यहाँ से अगर हमें रिवर्सल देखने मिला अनिल जी, देयर आफ्टर आई थिंक ये नीचे में 455 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो अगर शार्प फॉल आता भी है तो ये जो ऑप्शन है ₹7.75 वाला, 15 रुपये हो जाएगा। सो रिस्क लगभग 4 रुपये की रहेगी, रिवॉर्ड लगभग 7.5 पॉइंट का रहेगा। 470 का पुट खरीदना चाहिए अगर किसी हेज करना है तो, 3.40 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर विशेष टिप्पणी आशु जी भी करना चाहते हैं। जी आशु जी, बताएं सर। अनिल जी, ये सवाल एग्जैक्टली मुझसे किसी ने पूछा था, तो इसलिए मैं टेम्प्ट हो गया आंसर देने के लिए। अनिल जी, बीपीसीएल किसी ने आज लिया है तो उसकी तो बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर किसी का चलता आ रहा है जो डिविडेंड के चलते या किसी के चलते, अनिल जी कोई पुट हेजिंग की भी जरूरत नहीं है। सिंपल अगर कल के लिए, क्योंकि कल की वॉलिटिलिटी के लिए नहीं, तो 460 या 470 का कॉल ले लेना चाहिए और अपने फ्यूचर और डिलीवरी से निकल जाना चाहिए। अनिल जी, ऊपर की अगर पूरी मूवमेंट आएगी तो आपको पूरी मिल जाएगी, 2-5 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा दे देंगे। और अगर नीचे जाएगा तो अनिल जी आपका सिर्फ कॉल का लॉस होगा और आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी और आप दोबारा से वो बीपीसीएल ले सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग। जो जय ने बताया वो भी ठीक है, वो आप पुट ले सकते हैं, उसमें थोड़ी कॉस्ट लग जाती है, अगर ऊपर चला गया तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही कॉल का डिफरेंट है। तो मैंने इस तरह से ट्रेड किया कि बीपीसीएल में कल की कॉल लेके अब जो प्रॉफिट आपने फ्यूचर का बुक कर लीजिए और कॉल लेके छोड़ दीजिए, क्योंकि अनिल जी दिन एक है तो इसलिए अब थीटा तो रहा ही नहीं है।
है, सिर्फ वो जो प्राइस का जो है अब थोड़ा सा प्रीमियम रह गया, तो उसको ऐसे ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता है जस्ट बिकॉज वो एक्सपायरी कल है। बिल्कुल, तो एक्सपायरी है कल और नतीजों के साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली अगर डिविडेंड आता है नहीं आता है तो उस पर भी स्टॉक रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा अपनी पोजीशन को संभालना जरूरी है। वैसे तो अनिल जी लगातार आपको कह ही रहे हैं कि एज अ डिविडेंड प्ले, एज एन इन्वेस्टमेंट प्ले अलग बात है, वहां के लिए तो आप जरूर स्टॉक पर रखिए नजर और यहां से और अच्छे लेवल्स आ सकता है। पर अगर आपने ट्रेड या फिर डिविडेंड के हिसाब से स्टॉक को लिया है तो मोमेंटम दोनों तरफ का बनते हुए दिख सकता है, तो अपनी पोजीशन को रिस्क उसी की तरह एडजस्ट करना जरूरी है बीपीसीएल के लिए। चलिए देखते हैं नतीजे कैसे आते हैं और डिविडेंड कैसा रहेगा। पर बाजार बंद हो उससे पहले अनिल जी की आज की फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर, बढ़िया मूड माहौल है ग्लोबल बाजारों का और कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 90 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। यूके के बाजार सुस्त शुरुआत के बाद ये भी थोड़ा सुधर कर पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए, हालांकि कोई बड़ी मूव्स वहां पर आती हुई नहीं दिख रही हैं। कच्चे तेल में तेजी बरकरार है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर है। $1900 के ऊपर सोना भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम है और रुपी भी आज पॉजिटिव ही दिखा। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? रुपये आज बंद था, माफ कीजिएगा, आज तो बंद था, कल का ट्रेड पॉजिटिव दिख रहा है, बट बाकी फैक्टर्स पॉजिटिव है। सर बताएं क्या करके जाना चाहिए? दीप देखिए, लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब बंद हो रहे हैं। 15,314 का लाइफ टाइम हाई है 15 फरवरी का। ये सेकंड बेस्ट लाइफ टाइम हाई हमें मिल रही है प्रोबेबली। तो वैसे तो हम अच्छे ही बंद हो रहे हैं, लेकिन मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं। अब कल के लिए आप 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे, 125 पॉइंट ऊपर 125 पॉइंट नीचे की ओपनिंग देख सकते हैं। तो नीचे की रिस्क है 15,175 की और ऊपर की रिस्क है 15,425 की। उस लिहाज से आपकी लॉन्ग या शॉर्ट जो भी पोजीशन है उस हिसाब से हेज करके चलें, या तो 15,100 का पुट ऑप्शन खरीद लें या 15,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लें। अगर आप शॉर्ट है तो 200 पॉइंट दूर का आप कल की एक्सपायरी वाला ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है। फिलहाल तो जो मूड माहौल है, जिस तरह का तेजी का रुझान है, उसको देखते हुए साफ यही दिखता है कि आपको पोजीशन लॉन्ग साइड पर होल्ड करनी चाहिए, कोई चिंता नहीं। शॉर्ट साइड पर जरूर चिंता है क्योंकि जिस तरह से बंद हो रहा है, लेकिन एक आखिरी चांस आप और ले सकते हैं क्योंकि जहां बंद हो रहा है वो एकदम बिल्कुल वही लेवल है। बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है लगातार दूसरे दिन जो आपको देखने की इच्छा है। 34,700 के आसपास बंद हो रहा है, बुरा नहीं है लेकिन उतना मजबूत भी नहीं है। निफ्टी ज्यादा बेहतर दिख रहा है तेजी करने के लिहाज से। तो अपनी पोजीशन में बने रहें, हेज कर लें पुट ऑप्शन खरीद कर, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो पोजीशन में बने रहें और हेज जरूर करना जरूरी है, जैसा अनिल जी आपको कहते हैं। बड़ी मूव आ सकती है क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, नजर रखेंगे। आज उतनी बड़ी मूव नहीं आई जितना हमने पिछले वेडनेसडेज को देखा एक्सपायरी से पहले, बट पॉजिटिव मोमेंटम आया और स्पेशली जो आज परफॉर्मेंस रही है निफ्टी की, 100 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहा पर एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। आइए कुछ स्टॉक्स पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं इससे पहले कि बाजार बंद हो। महानगर गैस, किरण जी जरा इस पर राय दें। जबरदस्त मोमेंटम में है, जब से नतीजे आए हैं 1200 का लेवल आज आते हुए दिखा। अब कैसी चाल रहेगी इस काउंटर की? देखिए दीप, एमजीएल कल के जो हाइज थे रिजल्ट के बाद वो वापस रीटेस्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में काफी अच्छी अंडर करंट देखने को मिल रही है। 1176 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड करने की सलाह है। कल परसों तक आपको 1230 1240 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए महानगर गैस, इस पर रखनी है नजर। बढ़िया मोमेंटम इस काउंटर पर भी आते हुए दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर क्लोजिंग में अभी थोड़ी देर पहले एक मूव आती हुई दिखी है, चलिए देखते हैं ये कल कैसा परफॉर्म करेगा। बट आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई है और उसमें एक काउंटर है कोफोर्ज, जिसमें आपने अच्छी खरीदारी इस समय देखी है। सचिन जी, कोफोर्ज पर कोई राय? 4% ऊपर जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है 3650 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए ओवरऑल। सो डेफिनेटली आप एक खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। फिलहाल तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 3440 का, अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है। ओके, तो नजर रखनी है कोफोर्ज पर, यहां पर भी आपको अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। एलएनटी टेक्नोलॉजी ये एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो आईटी फिर से मोमेंटम में आ रहा है, टीसीएस, इन्फोसिस और ऑफ कोर्स मिड कैप आईटी पर भी रखिए नजर क्योंकि यहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और अच्छा दिन रहा एक बार फिर से, स्पेशली अगर आप कुछ एनबीएफसीज के बारे में बात करें। बजाज फिनसर्व नए हाई पर 5% की तेजी के साथ, उसके पीछे था बजाज फाइनेंस 3% ऊपर, यहां पर भी ये
काउंटर आते हुए दिखा। HDFC लिमिटेड यहां पर भी खरीदारी दिखी 1.5% की। तो दिग्गज NBFCs, मिड कैप NBFCs दोनों पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त था, पर फाइनेंशियल्स में NBFCs आज लीड ले रहे थे। इन्फोसिस बढ़िया खरीदारी, लंबे समय बाद वापस 1400 के लेवल पर इन्फोसिस आते हुए दिखा। ग्रासिम यहां पर बढ़िया मोमेंटम, यूपीएल वापस तेजी पकड़ते हुए, मारुति यहां पर भी लंबे समय के बाद आप 7000 का स्तर देख रहे हैं। L&T, TCS, M&M कुछ और दिग्गजों में खरीदारी आपको दिखी। हीरो मोटोकॉर्प भी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हो रहा था। पावर ग्रिड 3% नीचे, हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील यहां पर भी आपको कमजोरी दिखी। क्रेडिट स्विस ने आज डाउनग्रेड किया है ज्यादातर मेटल स्टॉक्स को वैल्यूएशन कंसर्न्स की वजह से। टाटा कंज्यूमर, ONGC, कोल इंडिया यहां पर भी वीकनेस, और BPCL अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। 478 के लेवल्स पर हम बात कर रहे थे, तेजी से गिरकर 469 के लेवल्स पर आते हुए 1% नीचे। नतीजे आने वाले हैं इसके, देखते हैं किस तरह के रहेंगे और ऑफकोर्स डिविडेंड का अनाउंसमेंट आता है कि नहीं। महानगर गैस बढ़िया मोमेंटम, IB हाउसिंग, इंडिया बुल्स यहां पर वागले साहब की सुबह की खरीदारी की राय, जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। और जब से नतीजे आए हैं इस स्टॉक में भी बढ़िया एक्शन आपको दिखा है। इन्फो एज कंसोलिडेशन के बाद आज अच्छी मूव, 4% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस, अनिल जी की हीरो ये जीरो कॉल 3% ऊपर ये काउंटर। TVS मोटर्स अच्छी खरीदारी आती हुई। जुबिलेंट फूड बढ़िया मोमेंटम। गोदरेज कंज्यूमर, एम्फेसिस कुछ और काउंटर्स जहां पर मूवमेंट आपको आते हुए दिखा है। ग्लेनमार्क फार्मा यहां पर भी अभी खरीदारी की राय थी। बर्जर पेंट्स अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, हालांकि उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी इस काउंटर पर दिखी है। JSPL और सेल 4-4.5% की गिरावट। अगेन मेटल्स पिछले कुछ दिनों से आपको कमजोरी दिख रहे हैं। BHEL आज बैंड से बाहर आया, 3% नीचे गिरकर बंद हुआ, वीकनेस वहां पर। मदरसन सुमी यहां पर गिरावट दिखी। टोरेंट पावर अच्छी तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली चल रही है। IDFC फर्स्ट बैंक यहां पर भी कमजोरी, साथ ही गेल, PVR, टाटा पावर, नैल्को, ICICI प्रू, चोला इन्वेस्टमेंट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। कैश स्टॉक्स की बात करें, BSE आज का SIP स्टॉक जबरदस्त एक्शन, 10% से ज्यादा, 12% की तेजी आपको आती हुई दिखी, और बल्कि 15% ऊपर BSE बंद हो रहा है 925 के लेवल्स पर। तो जबरदस्त तेजी, और इन्वेस्टमेंट के जो आइडिया दिया था 6 महीने में टारगेट आते हुए दिखा, जो 1 साल का टारगेट था। इंडोको रेमेडीज 16% ऊपर ये काउंटर भी। लक्स इंडस्ट्रीज 16% की तेजी यहां पर। महिंद्रा हॉलीडेज पिछले कुछ दिनों में 33% का उछाल, आज भी तेजी में। सोनाटा सॉफ्टवेयर और जस्ट डायल जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स ने खरीदारी की राय दी, 860 के लेवल्स पर ये भी आते हुए दिख रहा है। बॉम्बे बर्मा एक और काउंटर अच्छी तेजी के साथ। वॉकहार्ट पिछले कुछ दिनों का बढ़िया मोमेंटम रहा है, आज भी 8% ऊपर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अभी अनिल जी ने खरीदारी की राय दी थी, पहला टारगेट यहां पर भी हिट होते हुए दिखा। KPR मिल्स, PNB हाउसिंग, जेंजा टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, एंजल ब्रोकिंग, त्रिवेणी टर्बाइन और IOL केमिकल्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया तेजी दिखी है। तो अनिल जी, जैसा आप बात कर रहे थे, 15,300 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आपको दिख रही है। प्रोविजनल बेसिस बैंक निफ्टी सपाट क्लोज हो रहा है 34,675 के लेवल पर। एक्सपायरी से पहले एक और पॉजिटिव सेशन मार्केट्स के लिए सर। बिल्कुल, और दीप आप जो आज सुबह बात कर रहे थे कि जो आंकड़ों के दम पर एक्सपायरी के एक दिन पहले बड़े मूव की संभावना रहती है, तो उस बड़े मूव से इनकार किया था मैंने। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मैं इनकार कर रहा हूं, आपने बड़े उत्साह से पूछा भी था कि कोई बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेटा ऐसा ही सजेस्ट कर रहे थे कि बड़ा मूव दिख नहीं रहा था। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट 13 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, और निफ्टी भी 0.5% ऊपर बंद हुआ। ऑन एन एवरेज निफ्टी 2% से ज्यादा का मूव देता आया है पिछले 4 एक्सपायरी में, बुधवार को मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। और बैंक निफ्टी तो 3-3.5% का मूव देते आया है, उसके मुकाबले में 3-3.5% छोड़िए 13 पॉइंट बड़ी मुश्किल से ऊपर बंद हुआ है। तो इसीलिए आज आपकी उम्मीदों के विपरीत मुझे कहना पड़ा कि बड़े मूव की संभावना थोड़ी सी कम है, शांत ट्रेड पॉजिटिव साइड पर ज्यादा देखने को मिलेगा। बट अच्छा है कि आपका निफ्टी 15,300 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, थोड़ी देर में आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिखेगी, उसके लिए करिए इंतजार। लेकिन तब तक आइए, ढेर सारा एक्शन है बाजार बंद होने के बाद भी, और सबसे बड़ा एक्शन सोशल मीडिया पर चल रहा है। खबरें ये है कि सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि नए कानून में सोशल मीडिया कंपनियों का इंटरमीडियरी स्टेटस खत्म हो सकता है और सरकार इन कंपनियों को कोर्ट में घसीट सकती है। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय हो, उस शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक अधिकारी भी रखें। लोगों को पता होना चाहिए कि उनसे संपर्क कैसे किया जाए। इस पर ट्विटर ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। फेसबुक ये कह रहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक की कंपनी एक और व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंची है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानून मानने में इतनी आनाकानी क्यों है?
परेशानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या भारत में उनका कारोबार बंद हो जाएगा। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा और बातचीत। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमारे साथ होंगे, साइबर लॉ एक्सपर्ट होंगे आशुतोष श्रीवास्तव साहब, और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विराग गुप्ता साहब भी होंगे, जिनसे हम करेंगे इस खास मुद्दे पर चर्चा। सोशल मीडिया पर संग्राम क्यों, 4:56। 6:30 बजे आपके लिए होगा एक विशेष शो। पोर्टफोलियो में रिस्क बैलेंस करना है तो एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एसेट क्लास आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि फिक्स इनकम, शेयर, गोल्ड, रियल एस्टेट, लेकिन कौन सा एसेट क्लास किस मात्रा में होना चाहिए और एसेट एलोकेशन करते वक्त किस बातों का आप ध्यान रखें, और अगर कोरोना काल में आपका पोर्टफोलियो बिगड़ गया है तो उसे कैसे पटरी पर लाया जाए। मनी गुरु में इसी पर करेंगे बातचीत। शाम 6:26 पर एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला हमारे साथ होंगे कुबेरा के CEO नीलाभ सान्याल साहब, देखिएगा जरूर ये शो। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में होगी देश दुनिया की तमाम खबरों पर बातचीत, और आज की हमारी कवर स्टोरी है दिल्ली के अनलॉक को लेकर। दिल्ली में क्या 1 जून से अनलॉक होगा, ये है बड़ी खबर, क्योंकि कोरोना काबू में आ रहा है। दिल्ली सरकार 1 जून से अनलॉक कर सकती है, ये खबरें आ रही हैं। क्या है प्लान, किस तरह से अनलॉक होगा, और अनलॉक के दौरान भी आपको क्या सावधानी रखनी है, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। बंसल जी और कुणाल जी क्या कुछ कर सकते हैं, आशु जी क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, इन सब पर आपको देखना है इंडिया 360 डिग्री में आज की हमारी कवर स्टोरी। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम्स बढ़े हैं, प्रीमियम बढ़ी है, और इंश्योरेंस कंपनियां इन्हें और बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि मौजूदा हालात में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम आप बढ़ाइए मत, रिन्यूअल उसी प्राइस पर करें। लेकिन सरकार का आदेश है, कंपनियां मानेगी नहीं मानेगी, और मानेगी तो कैसे, आम आदमियों के लिए कैसे होगा ये फायदेमंद, नहीं बढ़ेगा प्रीमियम, ये हमारी दूसरी कवर स्टोरी है आज के लिए। इसके अलावा बाकी सारी ढेर सारी खबरें राजनीति, देश दुनिया, कोरोना और खेल जगत से जुड़ी हुई आपके सामने होगी ही। अब बात दुनिया की। कल है गुरुवार, हर गुरुवार को शाम को 4:30 बजे आपको मिलता है वो शो जिसका आपको रहता है इंतजार। बात दुनिया की, कल गुरुवार है। कल के शो की खास झलक देख लीजिए अभी से। किस हस्ती ने ट्रंप को बताया पागल और भ्रष्ट? क्या वाकई चीन में ही जन्मा है कोरोना वायरस? स्मार्टफोन से कंट्रोल होगा इंसानी दिमाग? जिंदा मधुमक्खियों के संग एंजेलिना जोली का अजीबोगरीब फोटोशूट। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, तो ये है आपके लिए बात दुनिया की। और इस बीच मुझे अपने सोर्सेज से एक खबर और मिल रही है दीप। सीए इंटर और फाइनल एग्जाम जो पोस्टपोन हो चुके थे, 22 मई से होने वाले थे, उनकी भी डेट आती हुई दिख रही है। 5 जुलाई से ये एग्जाम शुरू होंगे। तो जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये खबर है। जो एग्जाम 22 मई से शुरू होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए थे कोरोना की वजह से, लेकिन अब 5 जुलाई की नई तारीख आपके सामने आती हुई दिख रही है। ये हम फ्लैश करेंगे। सीए के इंटर और फाइनल एग्जाम की तारीख अब 5 जुलाई से होगी। जल्दी ही आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन और डिटेल्स आएगी। 5 जुलाई से सीए इंटर और सीए फाइनल एग्जाम के लिए बच्चे तैयार हो जाए। तैयारी है सीए के एग्जाम की भी अब आने की। तो 5 जुलाई से ये एग्जाम्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे, इसकी तैयारी रखें। आइए, 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हो रही है। आशु जी जरा कुणाल जी और राकेश जी को बता दें उन्हें क्या क्या ध्यान में रखना है जब अनलॉक हो जाए। अनिल जी, कुणाल जी को तो कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। उनके तो अभी मतलब एंटीबॉडीज हैं, तो वो तो बिल्कुल घूम फिर सकते हैं। लेकिन अनिल जी, जो बाकी पिछली वेव की तरह, चाहे राकेश जी हो चाहे हम हो, सबको ध्यान रखना है अनिल जी, क्योंकि इस बार जो चीज़ हुई है इट हैज़ बीन वेरी स्केरी। और जो अनिल जी जो लाइफ के लॉस हुए हैं, आई थिंक कोई ऐसा हमारे पैनलिस्ट में भी या कोई ऐसा नहीं होगा जिनके नॉन फैमिली सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में नहीं हुआ हो, कोई ऐसा हादसा ना हुआ। तो मुझे लगता है अनिल जी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अनिल जी सबसे ज़्यादा कंसर्न है जो कॉम्प्लेसेंसी, जैसे कई बार वो बुल मार्केट की कॉम्प्लेसेंसी होती है, वैसी वो जो वैक्सीनेशन वाली जो कॉम्प्लेसेंसी है उसका सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे तो वैक्सीनेशन लग गई और मुझे कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अनिल जी, जो मैं सबको कहता हूँ।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल लोग यही सोचकर चलते हैं कि मेरे अलावा सबको होगा, मुझे नहीं होगा। वो कॉम्प्लिसेंसी, वो मतलब एकदम ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई हाँ अरोगेंस आ जाए कि भाई कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि इस बार तो काफ़ी अच्छे लोगों की अकड़ निकल चुकी है, समझ गए हैं जो कुछ देखा हमने आसपास के माहौल में। कुणाल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस बार ये अंतर है कि अनलॉक होने पर भी अनिल जी लोगों की हिम्मत नहीं होगी बाहर निकलने की। तो अनिल जी पिछली बार क्या था कि हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनलॉक हो, कब हम बाहर निकलें। इस बार अनिल जी आलम यह है कि अगर अनलॉक अनाउंस हो भी गया, उसके बावजूद भी लोग इतने डरे हुए हैं कि खुद ही मतलब अपना प्रिकॉशन रखेंगे, तो एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है उस तरह से बढ़ चढ़कर आपको भीड़ नहीं नजर आएगी जिस तरह की पिछली बार नजर आई थी। बहुत बढ़िया, और ये अच्छी बात है। और मैं एक्चुअली बताऊं ईमानदारी से, पहले मैं कोरोना के पहले ऐसा मैं समझता था कि बंसल जी को तो मौका मिले तो घूमने फिरने खाने पीने के इतने शौकीन है, निकलेंगे। लेकिन इस बार पूरे लॉकडाउन में जो बंसल जी ने संयम दिखाया है और पूरी तरह से मतलब है ना, मूवी थिएटर बीच में खुले भी थे लेकिन पूरा परहेज किया, मतलब बिल्कुल भी कहीं भी फिसले नहीं। और ऐसा नहीं कि भाई चलो फायदा मिला है तो निकल जाएं कर लें। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप को कंट्रोल में रखने का और नियमों का पालन करना। तो बंसल जी आपको विशेष बधाई इसके लिए। आपने नहीं तो आपकी जगह शायद कोई और होता तो पहुंच जाता कि यार भाई इतने दिनों बाद थिएटर खुले, मेरे लिए खुले, मैं तो पिक्चर देख के आऊं। तो जो आपने अब तक संयम रखा है आगे भी रखिए। खुलने जा रहा है लेकिन अपनी अपनी सावधानी के साथ, चाहे जिन्हें कोरोना हो चुका है, एंटीबॉडी बन गई, वो भी सावधानी रखें। जिन्हें नहीं बनी है वो तो रखनी ही रखनी है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो भी सावधानी नहीं रखें ही रखें, और जिन्हें नहीं लगी है उनको तो रखनी ही रखनी है। तो चलिए, अनलॉक होता रहे, होना भी चाहिए, लेकिन जितनी ज्यादा सावधानी रहेगी उतना अनलॉक लगातार बना रहेगा। ऐसा ना हो कि हमें फिर से वापस पुराने दिन देखने पड़े जहाँ थोड़ा सा लापरवाही आई और फिर से मामला बिगड़ गया। इस बार ऐसा ना हो, ये हमें सबक लेना है। आइए विदा लेने का वक्त है, और कल तो बड़ा दिन है, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक विदा। आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, सचिन जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और आज एक और ऐतिहासिक दिन में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। कल सुबह फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।